बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। 9th वाले बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक हैं सब? अच्छा भी बच्चों, आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है जी। और इसमें आपके 9 चैप्टर जो हैं उनकी रिवीजन है, उसके इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, गेस वाले सवाल हैं, और रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए, आपके फेल होने के चांसेस ख़त्म हो जाएं। और जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ वो भी लाजमी इसे पढ़ें, मेरे कहने पे इसे पढ़िएगा, सारा इसको टाइम दें, साथ साथ इसकी तैयारी करें। और जिन्होंने पहले से तैयारी की हुई है वो भी ज़रूर ये सवाल देखें कि उनको ये वाले सवाल आते हैं कि नहीं आते। तो ये बड़ी अच्छी एक वीडियो होगी आपकी पेपर की तैयारी के लिए। तो ज़रूर आपने इसको सारा एंड तक देखना है, थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिएगा, लेकिन टाइम निकालें, पैकेज कर लें यूट्यूब का और इसको ज़रूर देखें, ठीक है जी। प्रैक्टिस करें और शेयर करिएगा दूसरे लोगों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलते हैं फिर अपनी वीडियो की तरफ। चलें फिर शुरू करते हैं। 9th मैथ है हमारे पास, साइंस ग्रुप वालों का रिवीजन करने लगे हैं, गेस वर्क बनाने लगे हैं और अपने नंबर जो हैं अच्छे करने लगे हैं। ओके जी, तो चैप्टर नंबर 1 करेंगे। देखें, चैप्टर नंबर 1 में जो सबसे पहला काम है ना, वो आपने डेफिनेशंस को तैयार करना है। आसान है, सिर्फ समझ के उन्हें पढ़ लें तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। बड़ी आसान चीज़ें हैं। देखें, जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ देखें, रो मैट्रिक्स, एक ऐसा कॉलम, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कतार, एक ही रो होगी, ठीक है। वो हमारे पास ही रो मैट्रिक्स है, कतारी कॉलम जिसे कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होता है, सिंगल कॉलम, ठीक है, एक ही कॉलम होगा। इसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर आपको पता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होते, ठीक है। कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं होगी। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स है, जाहिर है इसमें इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, ठीक है। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद नल है, ज़ीरो मैट्रिक्स, जिसको सिफरी कॉलम कहते हैं उर्दू में, जिसमें तमाम अराकीन ज़ीरो होते हैं, तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो होंगे। फिर ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं कि रो पकड़ते हैं, उसे कॉलम बना देते हैं, अगली रो पकड़ते हैं, फिर कॉलम बनाते हैं, इस तरह से करी जाते हैं। लेकिन अगर फिलहाल हमारे पास जो कॉलम है, मैट्रिक्स है, वो अगर है ही कॉलम की शक्ल में, तो हमने उस कॉलम को फिर रो बना देना होता है, कतार बना देनी होती है। तो ये ट्रांसपोज है, बड़ा ईजी है। 1-2 सवाल भी हैं, मैं आपको करवाता हूँ। फिर नेगेटिव किसी का कैसे लेते हैं कि आपने उसको साइन चेंज करवा देना है, तमाम एलिमेंट्स के साइन तब्दील करा देते हैं, अलामतें तब्दील कर देते हैं। प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। सिमेट्रिक में क्या होता है, ये वाली चीज़ कि किसी चीज़ का ट्रांसपोज लें और आंसर वही आ जाए, ठीक है। ट्रांसपोज जो है वो वही आंसर आए दोबारा, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और एक स्क्यू सिमेट्रिक था। स्क्यू सिमेट्रिक में जब ट्रांसपोज लेते हैं तो वो -a के बराबर होता है, वही मैट्रिक्स आता है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आ जाता है। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, इसको हमें याद रखना है। फिर ये जो 3 बाई हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल सबसे बड़ा बाई है कि इसमें क्या होता है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो होते हैं, बाकी सारे ज़ीरो होते हैं। यहाँ पे ज़ीरो के अलावा कोई नंबर होगा, बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन डायगोनल जो है एक स्पेशल मैट्रिक्स हो जाता है, स्केलर। स्केलर कब होता है, जब वहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो एक जैसे हो जाते हैं, डायगोनल एलिमेंट सारे एक जैसे हो जाते हैं, बाकी सारे ज़ीरो ज़ीरो होते हैं। उसके बाद इसका जो और स्पेशल केस है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको वहदानी कॉलम आप कहते हैं उर्दू में। उसमें क्या होगा कि वो होंगे तो एक जैसे, लेकिन 1-1 होंगे, तो 1-1 हो जाए तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। फिर देखें, ये वाला सवाल बहुत ही अहम है, जिसमें उसने कहा हुआ है कि ये सारा मैट्रिक्स बराबर है इस मैट्रिक्स के, दोनों इक्वल हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। तो हमें फिर क्या करना होता है, ABCD की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं, ठीक है। इस सवाल को वो थोड़ा चेंज भी कर सकता है, सिर्फ 2 वैल्यूज़ पूछ ले, 3 पूछ ले, छोटा सवाल 2 नंबर का भी बना सकता है इस सवाल से। तो हमें क्या करना है जी, पहले एलिमेंट को पहले के बराबर रखना है, वो देखें इक्वेशंस बन जाएंगी। सेकंड को सेकंड के बराबर, थर्ड को थर्ड के बराबर, फोर्थ को फोर्थ के बराबर। ये देखें आपके सामने 4 इक्वेशनें बन जाती हैं। अब यहाँ से आपने वैल्यूज़ निकालनी है और ये बड़ा ही आसान होता है। ये जो थर्ड वाली है, देखें इसमें सिर्फ C है और कोई इसमें वेरिएबल नहीं आ रहा,
ठीक है, तो आप इस इक्वेशन से बड़े आराम से c निकाल सकते हैं। c -1 इज इक्वल टू 3, -1 उधर गया प्लस का, 3 और 1 4 हो जाएगा। फिर आप ये जो पहली इक्वेशन है उसको अगर आप लें, a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो चूंकि हम c की वैल्यू निकाल चुके हैं, ये हम इसकी जगह पुट करा देंगे। तो यहाँ a प्लस 4 और 4 उधर जाएगा तो -4, तो a की वैल्यू हमें -4 मिल जाएगी। और फिर अगर आप ये इस इक्वेशन को पकड़ें, तो चूंकि a फाइंड कर चुके हैं ना, वो आप यहाँ लगाएंगे तो फिर b फाइंड करेंगे। सो देखें ज़रा, तो ये देखें हमने किया है, a की वैल्यू लगाई -4, उधर जाके उसने प्लस हो जाना है, इसको कराएंगे -7 + 4 -3 आएगा, और ये 2 जाके उसे डिवाइड कर देगा। और वो जो फोर्थ वाली इक्वेशन है d वाली, उसको अगर आप लिखेंगे तो उसमें सिर्फ d है, तो d को एक तरफ कर दें, ये 2d उठा के इधर ले जाए, माइनस का हो जाएगा, माइनस है तो इसने प्लस हो जाना है, और 4 में से 2 निकालें तो 2d, और इधर 6 है, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड। तो आपने फिर ये चारों आंसर लिख देने हैं। एक तो ये हमें कंसेप्ट आना चाहिए। दूसरा, ये वाला कंसेप्ट भी अहम है, ये मनफी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना या एडिटिव इन्वर्स निकालना, ये एक ही चीज़ है। मनफी कालम मालूम करना या जमी मकूस, ये एक ही चीज़ है। और वो क्या चीज़ है कि आपके पास जो मैट्रिक्स जो कालम दिया हुआ है, आपने उनके सब के साइन चेंज कर देने हैं। देखें a लिखा है तो हमने उसके साथ -a लिखा है, -1 है +1 हो गया, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव हैं नेगेटिव हो गए, तो 0 तो 0 ही रहता है, उसको वैसे रख देते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि चाहे वो नेगेटिव पूछे चाहे एडिटिव इन्वर्स पूछे, मनफी कालब कहे या जमी मकूस कहे, एक ही बात है, साइन चेंज करने हैं। फिर ट्रांसपोज वाला सवाल, ये वाला बड़ा ही अहम सवाल है कि जी ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लिया जाए तो वो असल मैट्रिक्स के बराबर आता है, इसको साबित करें। तो उसने ए मैट्रिक्स दिया होगा, तो हमने क्या करना है, पहला स्टेप ये बनाना है कि हमने उसका ट्रांसपोज लेना है, उसके ऊपर टी लिख देना है। तो इधर ट्रांसपोज ले लेंगे, जो मैंने अभी कहा कि आपने कतार को कॉलम बनाना है, रो को कॉलम, फिर ये वाली रो को इस कॉलम की फॉर्म में लिख लिया। अब उसके ऊपर एक और टी लगाएं, क्योंकि एक दफ़ा फिर इसका ट्रांसपोज लेना है। तो फिर अब ये वाली रो है, ये वाली कतार है, 1 0 1 0 ऐसे लिख लिया, 2 1 2 1 ऐसे लिख लिया। और अब आप देखेंगे तो ये जो है वो वही है जो आपका ए मैट्रिक्स पहले से है, तो इसकी जगह पे आपने अब ए लिख देना है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है। तो ये आपका आंसर बन जाता है, ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर ये पहले चैप्टर के अंदर आपको ये 2 लॉज का पता होना चाहिए, कम्यूटेटिव लॉ क्या है और एसोसिएटिव लॉ क्या है। कम्यूटेटिव में ज़ाहिर है 2 मैट्रिक्स होते हैं, एसोसिएटिव में 3 होते हैं, ये याद रखना है। कम्यूटेटिव में 2, एसोसिएटिव में 3, और करना प्लस ही है, ठीक है, प्लस इधर करें इधर करें, a + b एंड b + a, एक ही बात है। और एसोसिएटिव में भी a + b + c, इधर भी a + b + c, लेकिन फ़र्क क्या पड़ना है ब्रैकेट का, कि इधर हमने a + b की ब्रैकेट लगाई हुई है, इधर आगे b और c की ब्रैकेट लगा देनी है। तो इस तरह से हमें ये 2 लॉज जो हैं ये पता होने चाहिए। ये एक सवाल बड़ा अहम कि जी c मैट्रिक्स दिया हुआ है और कहता है -2c मालूम करें। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से ज़रब होनी है, और माइनस की वजह से उनके साइन भी चेंज होने हैं। तो हम लिखेंगे -2c इक्वल टू, स्टेप देखें बड़े ज़रूरी हैं, कैसे स्टेप बनाने हैं। मैं बच्चों से कई दफ़ा टेस्ट लिया, वो इसके स्टेप भी बड़े अजीबोगरीब बना देते हैं, हालांकि देखें बड़ा सिंपल है। यहाँ इक्वल टू का साइन, इधर -2c, इधर -2 के साथ वो पूरा c का जो मैट्रिक्स है कॉलम है, ऐसे लिखना है। फिर देखें 2 स्टेप करें, पहले आप 2 से उसको ज़रब दिला दें, माइनस को रखें बाहर ही, ठीक है, 2 1 2 2 1 2 2 2 4, और फिर उससे अगले स्टेप में माइनस को अंदर ले जाएं और उन तीनों के साइन चेंज करवा दें, तो ये -2c मालूम हो जाएगा। फिर ये एक सवाल बहुत अहम है कि एक b मैट्रिक्स दिया हुआ है और उससे कहा जाता है कि आप शो कराएं, बताएं कि b - bt, ये जो चीज़ है b - bt, ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, इसको चेक करें। तो हमें क्या करना है कि ये चीज़ पहले मालूम करनी है। अब इसमें है क्या, इसमें b है और bt है, तो हमारे पास b तो है पहले से, तो bt हम मालूम करेंगे। तो bt वही है ना, ट्रांसपोज लेना, 1 1 और ये 2 0 ऐसे लिख लिया, ये bt आ गया। उसने कहा दोनों को माइनस करवाएं, तो हम माइनस करवाएंगे, सब्ट्रैक्शन होगी, पहले b लिखेंगे आगे bt लिखेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है, तो दोनों को माइनस करा देंगे। आपके सामने मैंने माइनस कराया है, ये आंसर आ गया,
ठीक है ना, माइनस का साइन लग रहा है ना बीच में, तो ये आ जाएगा। अब ये जो b माइनस बी टी आ गया, इसको हमने चेक करना है कि ये स्क्यू है कि नहीं। तो स्क्यू का फार्मूला था बड़ा सिंपल सा, कि जिस चीज़ का भी आपने स्क्यू चेक करना है उसका ट्रांसपोज लें। तो हमारे पास इस चीज़ को चेक करने के लिए आया है ना, तो हमें इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ये सारा लिखा और उसके ऊपर टी लिख दिया, ये लिखा उसके ऊपर टी लिख दिया कि इसका ट्रांसपोज लेने लगे हैं। अब ट्रांसपोज ले लेंगे, साइन उसको वही कतार को पकड़ा कॉलम बना दिया, रो पकड़ी कॉलम बना दिया। अब चूंकि हम स्क्यू प्रूव कर रहे हैं तो आपने ज़बरदस्ती बाहर माइनस लगाना है, क्योंकि आपको स्क्यू का फार्मूला याद होना चाहिए कि ट्रांसपोज लें तो माइनस साइन उसका बाहर निकलता है, फिर वो स्क्यू होता है। तो यहाँ माइनस खुद से लगाएं बाहर, और उससे फिर क्या होगा, अंदर अलामतें तब्दील कर दें, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव। और अब आप ये जो आंसर बना हुआ है इस आंसर को चेक करें तो ये दोबारा वही b माइनस बी टी ही आएगा, ये वाली चीज़। तो हम कह देंगे कि ये वाला जो आंसर है वो वापस b माइनस बी टी आ गया, मतलब कि b माइनस बी टी का ट्रांसपोज लिया वो वापस वही आ गया लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो यही चीज़ तो स्क्यू में हमें प्रूव करनी होती है, तो हम कह देंगे कि लो जी ये प्रूव हो गया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। फिर चैप्टर 1 का ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल है मल्टीप्लिकेशन का। अक्सर ये सवाल आ जाता है कि दो मैट्रिसेस को आपने ज़रब कैसे देनी है। तो देखें ये एक दो सवाल मैंने किया है ताकि आपकी ज़रा प्रैक्टिस हो कि ये वाला मैट्रिक्स ऐसे है, ये वाला ऐसे है। तो रूल यही होता है कि आपने ज़रब देनी है, पहले मैट्रिक्स की रो लेनी है, अगले वाले का कॉलम लेना है। तो देखें इसकी कतार या रो में 1 2 है तो इसके कॉलम में 5 4 है, तो पहले एलिमेंट ने पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे ने दूसरे से मल्टीप्लाई। तो देखें 1 के साथ 5 आएगा, 2 के साथ -4 आएगा मल्टीप्लाई में, लेकिन दरम्यान में प्लस का साइन लगाना है। 5 1s are 5, 4 2s are 8, लेकिन नेगेटिव साइन भी है, तो 5 में से 8 निकालेंगे -3। ये देखें एक सिंगल एलिमेंट बढ़ा है। ये बड़ी अहम बात है कि जब आप एक रो से एक कॉलम को ज़रब देते हैं तो एक ही चीज़ बननी है, ठीक है। जब इसी रो के साथ किसी अगले कॉलम को ज़रब देते तो एक नया एलिमेंट आता, एक नई चीज़ आती। वो आप अगले पार्ट में यहाँ देखें, आपको क्लियर हो जाएगी। इसको और इसको हम ज़रब देने लगे हैं। सो ये रो और ये कॉलम देखें, 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसी रो के साथ अगले कॉलम पे हमने जाना है, 2 के साथ -1 और 3 के साथ 0, ऐसे करके आ जाएगा। अब इस रो के साथ दोनों कॉलम हो चुके हैं, तो इस रो को अब छोड़ देंगे, अगली रो को पकड़ेंगे। तो 1 1 ने अब इस पहले कॉलम के साथ 1 2s are, ठीक है, फिर 1 3s are वो लिखेंगे, फिर इस 1 1 ने इसके पास जाना है और ये आएगा। और यही प्रोसेस आखिरी वाली जो हमारी रो है उसके साथ होगा। इसने पहले इसके पास फिर इसके पास, वो ऐसे लिखना है। और फिर अगली दफ़ा आपने इनको हल कर लेना है, 2 2s are 4 कर लेना है, 3 3s are 9 कर लेना है, और इस तरह। ज़रा एक कैलकुलेटर पे करें, खुद से नहीं करिएगा, गलती हो जाएगी। तो इसलिए ये सारा काम का प्रोसेस कैलकुलेटर पे करके इसको कर लेना है। कुछ बच्चे अगेन यहाँ प्लस नहीं करना है क्योंकि यहाँ गैप छोड़ना है, ये अलहदा है वो अलहदा है, ठीक है, ये इस चीज़ों का ध्यान करना है। तो इस तरह से करके ये मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। फिर बहुत ही अहम सवाल इस चैप्टर का मक्ता, डिटर्मिनेंट मालूम करना। वो क्या है, आपके पास मैट्रिक्स होगा, हमने पहला स्टेप ये करना है, 2 लाइनें लगानी है, इधर भी लाइनें लगा ली। फिर हमने मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देनी है पहले इन वालों को, डायगनल्स वालों को पहले इनको हमने ज़रब देनी है। 3 और 4 को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखें, माइनस साइन फार्मूले का है, मस्ट आना है हमेशा, और उसके बाद इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई में लिखना होता है, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई करवा लें, यहाँ पे ये 3 4s are 12 है, 2 6s are 12 है, माइनस होके आंसर 0 आ रहा है। यहीं पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो पूछ सकता है कि बताएं कि ये जो आपका मैट्रिक्स ए था ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर कब होता है, जब डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आए। सिंगुलर को उर्दू में हम नादर कहते हैं। और अगर 0 के अलावा कुछ भी आंसर आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव, ओवर में, पॉइंट में, कुछ भी, तो हम उसे फिर नॉन सिंगुलर कहते हैं, गैर नादर कालब। तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर आपके पास आ जाता है जी बड़ा सवाल
4 नंबर का मस्ट सवाल है, आना ही आना है। और ये जो 4 नंबर का सवाल है इसमें से आपके शॉर्ट सवाल भी रेडी होते हैं, तो इसको बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इस सवाल को रेडी करना। इन्वर्स के मेथड से एक्स और वाई का आंसर निकालना। आपको उसने ये 2 इक्वेशनें दी हुई हैं, हमने क्या करना है देख लेना है पहले कि तरतीब लगी हुई है कि नहीं, जो कि अक्सर लगी होती है। तो एक्स के नीचे एक्स हो, वाई के नीचे वाई हो, कांस्टेंट दोनों इस तरफ हो, इक्वल टू के दूसरी तरफ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनके एक्स और वाई के जो कोएफिशिएंट्स हैं, अददी सर जो हैं वो लिख लेने हैं। 4 और 3 -2 एंड प्लस का 1, ये प्लस का 1 है। यहाँ पे साइन भी साथ ध्यान रखना है, प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, माइनस अगर है तो वो ज़रूर लिखें, ये ध्यान रखना है। फिर चूंकि वेरिएबल 2 ही हैं एक्स और वाई, उनको आपने कॉलम की फॉर्म में लिखना है। फिर इस तरफ जो है इनको भी लिखना है कॉलम की फॉर्म में। फिर आपको पता है इनके नाम रखते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम कैपिटल एक्स और ये हमारा बी। ओके हो गया। फिर हम क्या करते हैं कि जिसका नाम हमने ए रखा है उसको हम सीधा करके लिख लेंगे और उसकी 2 चीज़ें फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट यानी कि मक्ता और एडजॉइंट, ये 2 चीज़ें। डिटर्मिनेंट मैंने अभी आपको समझाया कि जी इन दोनों को ज़रब देनी है, 4 1s are 4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, 3 2s are 6 होगा, लेकिन ये अपना उनका माइनस साइन भी साथ आना है, फार्मूले का भी माइनस होगा तो 2 माइनसेस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो 4 और 6 10, तो ये डिटर्मिनेंट हमारा मक्ता जो है वो 10 आ गया। फिर एडजॉइंट था, तो एडजॉइंट के लिए रूल क्या था कि हमें इन दोनों की जगह चेंज करनी होती है और इन दोनों के साइन चेंज करने होते हैं, अलामतें तब्दील करनी होती हैं, 1 इधर 4 इधर। तो देखें ये हमने 1 इधर 4 इधर और इन दोनों के साइन चेंज करवा दिए हैं। तो ये एडजॉइंट एक ही स्टेप में आता है और ये भी अलहदा से आंसर वो जो सवाल है वो पूछ सकता है 2 नंबर का कि बस जी सिर्फ एडजॉइंट दें या बस सिर्फ डिटर्मिनेंट मालूम करें, या ये भी सवाल इस तरह आ सकता है सिर्फ इतना कि भाई मैट्रिक्स फॉर्म दी हुई है तो उससे जो है आप इसको, सॉरी उल्टा मैं कह गया कि आपके पास वो जो है इक्वेशंस की फॉर्म दी हुई है और उससे मैट्रिक्स फॉर्म बनाए, तो आपको इस तरह से बनानी आनी चाहिए। और अगर बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जी ये मैट्रिक्स फॉर्म दी हो और उससे कहता है इक्वेशन की फॉर्म बनाए, तो क्या करते हैं वो जो मल्टीप्लाई का रूल है कि आपने जी इधर से रो लेनी है और इधर से कॉलम लेना है, ऐसे ही होती है ना ज़रब। तो 4x - 2y = 8, वो देखें पहली इक्वेशन बन जाती है। इसी तरह दूसरी रो पकड़ेंगे 3x + 1y = -4, वो दूसरी इक्वेशन बन जाती है। तो देखें इस बड़े सवाल के अंदर काफ़ी सारे छोटे सवाल भी मौजूद है, तो ये अगर आपको आ जाता है तो वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो देखें हमने डिटर्मिनेंट भी मालूम किया है, एडजॉइंट भी मालूम किया है। अब आपको इन्वर्स का फार्मूला याद हो, ए इन्वर्स होता है 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए, मक्ता ओवर में और साथ एडजॉइंट, तो हमने इसको ऐसे ही लिख देना है। तो देखें ए इन्वर्स = 1/, वो जो आया था 10 डिटर्मिनेंट हमारा और साथ एडजॉइंट। ये 10 को कभी अंदर ना लेके जाएं। अक्सर बच्चे, मैंने एक बच्चे का टेस्ट देखा था, उसने भी अंदर ले गया ओवर में करा के और बड़ी मुश्किल से आगे से ज़रबें ज़ुरबें भी की हैं, वो बहुत मुश्किल हो जाता है स्टेप। तो इसको हमेशा बाहर रखना है आपने अपनी सहूलत के लिए। ठीक हो गया। अब जब इन्वर्स निकल आएगा तो हमारे पास एक फार्मूला आता है, इन्वर्स को आपने b से ज़रब देनी है, फिर जाके वो एक्स वाई का आंसर निकलता है। तो हमने इन्वर्स को ये सारा लिख लिया दोबारा, और बी जो मैट्रिक्स हमारे पास ये बना हुआ था 8 और -4, उसको हमने उसके साथ लिख लेना है। अब वही फिर आगे ना दोबारा मल्टीप्लिकेशन ही, ज़रब दिलानी है, ये बाहर ही है। सो ये रो है, ये कॉलम है, 1 8 के साथ मल्टीप्लाई, 2 और 4 वो मल्टीप्लाई, फिर ये सारा ठीक है, -3 और 8 होंगे मल्टीप्लाई और 4 और 4 आपस में होंगे। सो इनको हम स्टेप बना के 8 1s are 8, 2 4s are 8 ये कर लेंगे और अल्टीमेटली कैलकुलेटर पे करते जाएंगे, और जब सिंगल वैल्यूज़ आ जाएंगी तो अब इस 10 को हमने अंदर लेके जाना है। 10 ओवर में ना डिवाइड कर रहा है, तो 0 के भी ओवर में आ जाएगा, इसके भी ओवर में। तो ये देखें 0 ओवर वो 0 ओवर, और फिर 0 से तो वो ज़ाहिर है वो 0 ही रहेगा, और 10 से इसको डिवाइड करें -4, और अब हम कहेंगे x हमारा 0 आया, y -4 आया। तो ये बहुत ज़रूरी सवाल था करना, और आपको पता है कि क्रैमर रूल भी आ सकता है, तो फिर एक दफ़ा क्रैमर रूल को भी हमें कर लेना चाहिए। तो ये ज़रा देख लें इस सवाल को भी, क्रैमर रूल। उसी तरह इक्वेशन बनी होगी हमारे पास, हमने उसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है, जैसे अभी मैंने आपको समझाया, नाम उसके रख लें, ओके है। और ए जो है
ए का डिटर्मिनेंट मकता वो लेना है, जैसे अभी मैंने पीछे समझाया, ये आपके सामने है, आप कर लेंगे। अब अब अगला काम ये है कि यहाँ आपने ए एक्स फाइंड आउट करना है, उसका मकता, उसका डिटर्मिनेंट। तो वो क्या होता है कि जो फर्स्ट कॉलम है ए का, ये ए है ना, तो ए का जो फर्स्ट कॉलम है उसे हम निकाल देंगे और उसकी जगह बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे, 4 और 6 को। इस 2 3 की जगह 4 6 आएगा, ये वैसे ही आएगा। तो ये देखें 4 6 और वो से वैसे ही। और इसका आप डिटर्मिनेंट लेंगे, 4 2s are 8 and 6 2s are 12 माइनस अपना उसका और फार्मूले का प्लस हो गया, 20 आ गया। इसी तरह ए वाई, और अब आपको पता आ जाना चाहिए याद कि ए वाई सेकंड है, तो सेकंड कॉलम की जगह पे बी ने आना है। अब ये बी देखें, जो 4 6 है वो वहाँ आ गया, और पहले उसके वही हैं 2 और 3 जो ए के अपने एलिमेंट्स हैं। अब इनको भी करें तो ये देखें इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। अब फार्मूला है, अगर आपने x फाइंड करना है तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट ऊपर और a का डिटर्मिनेंट नीचे, वो हमने फाइंड किया। ए एक्स 20 आया था, a डिटर्मिनेंट 10 आया, तो डिवाइड करें, x का आंसर 2 आ जाना है। इसी तरह y फाइंड करने लगेंगे तो a y ओवर a y हमारा 0 है, a हमारा 10 है, तो आंसर इसका 0 आ जाएगा। तो ये है हमारे 2 लॉन्ग सवाल जो मस्ट है, पेपर में आने ही आने हैं, ये हो ही नहीं सकता कि इनमें से कोई एक ना आए। ये 1 2 और सवाल है, शॉर्ट सवाल, ये ज़रूर कर लें रेडी, ये बहुत अहम सवाल है ये वाला, कि जी ये सारा मैट्रिक्स बराबर है इसके, और यहाँ से आप a और b की वैल्यूज़ फाइंड करके दें। तो आपको पता है कि ये वाला a+3 किसके बराबर होगा, -3 के, देखें उसको लिख लें, और यहाँ से +3 उधर ले जाएं, वो भी माइनस का हो जाएगा, 2 -3 इकट्ठे होंगे -6, कैलकुलेटर पे करें। b -1 इज इक्वल टू 2, वो लिखें, -1 उधर चला गया तो 2 और 1 3, तो देखें 2 स्टेप के अंदर ये आंसर आ जाते हैं। ये बहुत अहम सवाल है ये वाला। और इस चैप्टर का आखिरी सवाल कहता है जी x फाइंड करें, और ये उसने एक इक्वेशन बनाई हुई है कि ये मैट्रिक्स है +x है इज इक्वल टू दिस वन। तो जैसे एक आम इक्वेशन हल करते हैं ना, वैसे ही आपने करना है, इस वाली चीज़ को उठाना है, इस पूरे मैट्रिक्स को उठा के उस तरफ ले जाना है ताकि x अकेला हो जाए, जैसे करते हैं। और ये वाली जब चीज़ उठ के उधर जाएगी तो इसने माइनस हो जाना है ना, इधर प्लस हो रही है, बाहर पीछे प्लस साइन लगा होता है, तो उधर जाके माइनस हो जाएगी। अब माइनस करवाना है, 4 -2 वो लिखें, -2 -1 वो लिखें, एंड सो ऑन लिख दें। और एंड वाले में देखें 2 माइनसेस जब होने हैं इकट्ठे तो प्लस हो जाता है, तो इसको कैलकुलेटर पे हल कर लें और आंसर दे दें। तो ये है जी आपका पहला चैप्टर, इस तरह से आपने इसे रेडी करना है। चलें जी चैप्टर नंबर 2 पे आ जाते हैं, और ये चैप्टर है आपका रियल और कम्प्लेक्स नंबर के मुतालिक। रियल होते हैं आम जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास, और कम्प्लेक्स होते हैं जिसमें अयोटा आता है, तो ये उसके मुतालिक चैप्टर है। इसमें ये 2 या 3 तारीफ़ें, सबसे पहले तो ये बड़ी अहम है, नातक अदद क्या हैं और गैर नातक अदद क्या हैं, रैशनल और इर्रैशनल में फ़र्क। और ये बड़ा आसान है, मैं बड़ी दफ़ा बच्चों को ये बताता होता हूँ कि रैशनल या नातक वो अदद है, वो नंबर है जिसको p/q की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, जिसको बटा बना सकते हैं, ओवर बना सकते हैं, ठीक है, 2/5 3/4 कुछ भी, 1/6, ठीक है, 5/1, तो ये सारे नंबर क्या होंगे, रैशनल नंबर। तो ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है, ओवर में लिख सकें। लेकिन जब भी ओवर में चीज़ लिखते हैं ना, तो ओवर वाली चीज़ को साथ बताना पड़ता है कि वो 0 नहीं होनी चाहिए, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये ज़रूर लिखा करें। वो तमाम अदाद जिनको p/q की शक्ल में लिख सकें, एंड सो ऑन। इर्रैशनल वही उसी का उल्ट है कि जिनको भाई नहीं लिख सकेंगे हम, ऑल दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है, ये आपको समझ आ गई। ओके, उर्दू में भी ये पढ़ लीजिएगा। और रियल नंबर, ये अक्सर आप लोगों को ये गलती लग जाती है, आप प्रॉपर इसकी डेफिनेशन नहीं दे पाते। रियल नंबर जो हैं, हकीकी अदाद, ये इन रैशनल और इर्रैशनल का मजमुआ है। नातक और गैर नातक अदद को आप यूनियन ले लें, उनको इकट्ठा कर लें, तो वो क्या हो जाता है, हकीकी अदाद, रियल नंबर्स, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रैशनल नंबर्स। देखें बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, नातक और गैर नातक अदाद के मजमुए को हकीकी अदाद कहते हैं। तो ये बड़ी आसान डेफिनेशन है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली अक्सर आती है पेपर में। अब देखें इस चैप्टर के सवाल बड़े ही आसान और छोटे छोटे सवाल हैं। सबसे पहले जो नंबर लाइन के ऊपर किसी नंबर को शो कराना बड़ा आसान है, लगता आप लोगों को मुश्किल होगा लेकिन ये बहुत आसान है। आपने क्या करना है, एक सीधी लाइन बना लेनी है स्केल के साथ, दरमियान में 0 शो करना है, एक खास मुनासिब फासले पे 1, फिर 2, फिर 3, उसके लेफ़्ट साइड पे आप -1, -2, -3 वो आप शो करा सकते हैं। ओके अब अगर उसने ये कहा हुआ भाई इसको शो कराएं,
1 कंप्लीट 3/4, पहली बात तो ये है कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव 0 से इस तरफ होते हैं ऑलवेज। 1 कंप्लीट है मतलब हम यहाँ इस 1 पे पहुँचे हुए हैं। आगे जो है, आगे जितना फासला है वो उसके 4 हिस्से करें, ये जो ओवर 4 कहता है 4 पार्ट्स बनाएं उसके, और तीसरे पार्ट पे पहुंच जाएं। देखें यहाँ पे ना 3 पे, तो ये जो जगह है ना अगले नंबर तक 2 तक, इसको क्या क्या कह रहा है, 4 हिस्से बनाएं। तो देखें अंदाज़ा लगा के 1 2 और 3 लाइनें लगाएंगे तो 4 हिस्से बनेंगे ना, एक लाइन कम लगाते हैं। तो ये बना लिए। अब हमने कहाँ पहुँचना है, तीसरे हिस्से तक। तो यहाँ 1 से जंप करें, 1 2 और 3, तो ये है जी वो जगह। और साथ लिख दें कि ये हमने उस नंबर को यहाँ शो कराया, 1 कंप्लीट 3/4। इसी तरह माइनस वाले को भी आप शो करा सकते हैं। माइनस आ रहा है इस साइड पे आता है, नेगेटिव साइड पे, और चूंकि इसके साथ कोई कंप्लीट नंबर नहीं है तो समझे आप 0 से स्टार्ट लेने लगे हैं। ओवर क्या बता रहा है, 5, तो अगला पोर्शन 5 पार्ट्स होने चाहिए। तो अंदाज़ा रख के 1 2 3 और 4 लाइनें लगाएं, क्योंकि 5 पार्ट तभी बनेंगे। और 4 तक पहुंचना है जो ऊपर बता रहा है। तो इधर से शुरू हो जाए 1 2 3 एंड 4। तो देखें हम यहाँ पहुँच जाएंगे और बताएंगे कि लो जी ये हमारा 4/5 है, ऐसे शो करा लिया। और एक और केस, मैंने सारे केस कवर करने की कोशिश की है, 5 का अंडर रूट आ जाए। अब अंडर रूट का हमें नहीं पता ये इसने कहाँ पे आना है, तो आप कैलकुलेटर पे इसका अंडर रूट ले लें, वो आता है 2.2 समथिंग। तो अब पता चल गया कि 2 तक पहुंचना है और आगे से 0.2 थोड़ा सा और आगे जाना है। तो आप देखेंगे ये 2 पे आए हैं और थोड़ा सा और आगे चले जाएं, तो यहाँ शो करा दें कि लो भाई ये हमारा 5 का अंडर रूट है। ऐसे करके ये नंबर लाइन के ऊपर चीज़ें आ जाती हैं। फिर ये भी एक सवाल, बड़ा अहम सवाल है कि भाई एक नंबर उसने इस तरह से दिया होता है जिसके ऊपर बार लगा होता है, और कहता है कि इसको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करें, P/Q की शक्ल में बनाएं, ओवर में बटा बनाएं इसका। तो क्या तरीका है, क्या स्टेप्स हैं, पहले आपने उसका नाम रख देना x। फिर चूंकि 13 के ऊपर बार है ना, तो 13 को बार बार लिखना होता है रिपीटेड फॉर्म में, और आगे डॉट डॉट लगा देते हैं क्योंकि ये चलता रहता है। तो 2-3 दफ़ा लिख के आगे डॉट डॉट लिख दें। और फिर चूंकि ये 13 2 डिजिट होते हैं ना, तो आपने इसका टोटका याद रखना है कि 100 से मल्टीप्लाई करवाएं दोनों तरफ। अगर ये डॉट के नीचे एक सिंगल नंबर होता तो फिर 10 से ज़रब दिलाते, ठीक है। तो 2 डिजिट्स हैं तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करवाना है, इधर भी 100 इधर भी 100। अब इधर तो आ जाएगा 100x, इधर जब 100 से मल्टीप्लाई होना है तो पॉइंट ने 2 डिजिट आगे जाना है। करके देखिएगा कैलकुलेटर पे, या वैसे भी याद रख लें, पॉइंट 2 डिजिट आगे जाता है, तो यहाँ आ जाएगा। अब क्या करना है कि ये जो पॉइंट से पहले वाला 13 है उसको आप अलहदा कर दें, प्लस का साइन लगाएं और पॉइंट वाला पार्ट अलहदा कर दें। अब ये जो पॉइंट वाला पार्ट है ये वही है जो x है, क्योंकि देखें x इज इक्वल टू दिस वन, 0.1313, तो 0.1313 x हो जाएगा। तो 100x इज इक्वल टू 13 प्लस x, और ये x अब उधर ले जाएं, माइनस करवाएं, 100 में से x एक निकाल दिया, 99, ये 13 है, और 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अब जाकर डिवाइड में आएगा। तो 13/99, ये हम देखें उसको कन्वर्ट कर लिया ओवर की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में। फिर ये एक सवाल है, बड़ा अहम सवाल है इसका, कि अंडर रूट बनी होती है, 5 है बाहर और 3/32 है। कहता है इसको सिंप्लीफाई करवाएं, हल करवाएं। तो चूंकि ये 2 नंबर्स हैं ना, 2 चीज़ें हैं अंदर, तो आप दोनों का अलग-अलग अंडर रूट बना दें, अंडर रूट 5 दोनों का अलग-अलग कर दें। ये चूंकि पहले ही 3 बहुत छोटा है, इस पर कोई और अमल हो नहीं सकता, ठीक है, तो इसको यहीं छोड़ देना, ऐसे ही रहने देना है। लेकिन नीचे जो 32 है वो अगर आप याद करें, उसको ऐसे करके बनाएं, तो ये 5 दफ़ा 2 आता है, 2 16s are 2 8s are 2 4s are 8 2 2s are 4 एंड सो ऑन, 5 दफ़ा 2 यानी 2⁻5 32 को आप ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो अंडर रूट 5 है ये बेसिकली 1/5 होता है, ठीक है ना, क्योंकि अंडर रूट के साथ, अंडर रूट होता ही 1/2 है, लेकिन अंडर रूट के साथ कोई चीज़ आप लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं तो 1/3 है, 4 लिख दें 1/4। तो यहाँ जो कि 5 है तो ये 1/5 है। सो बेसिकली इन्होंने कटना है, ये 5 है वो 1/5 है, ये कट जाती हैं पावर्स, तो फिर नीचे सिर्फ 2 रह जाएगा, तो बस आंसर आ जाएगा। ऊपर वाली अमाउंट वैसे ही, नीचे 2 रह गया। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है, वो आप देख लें, इसको ज़रूर तैयार करें। -8/27 है और अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 मैंने कहा ना कि उसको आप 1/3 लिख सकते हैं, तो वो लिखें। और दूसरी बात ये कि 8 जो है वो 2 की पावर 3 होता है, और 27 जो है वो 3 की पावर 3 है। अगेन वही चीज़ आप कर लें इसको, ठीक है, वो इस तरह से बना के देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आता है,
ठीक है जी। तो 2 रेज़ टू पावर 3 ये 3 रेज़ टू पावर 3 और सारे की पावर 1/3 है, तो अब 1/3 पावर उसको भी दे दें, उसको भी दे दें। ये देखें हमने स्टेप बनाया और फिर ये पावर्स कट जाएंगी और हाली 2 और 3 रह जाएगा और -7 चलता आ रहा है, -2/3 आंसर बन जाना है जी। ये भी एक अहम सवाल है। 4 3 का पावर n है, ये मैंने एग्जाम्पल्स में से उठाया है, ये आ सकता है वहाँ से भी। और नीचे है 3 रेज़ टू पावर n+1 -3 रेज़ टू पावर n। तो हमें क्या करना है कि नीचे देखें दोनों के पास 3 रेज़ टू पावर n है, आप 3 रेज़ टू पावर n कॉमन ले लें। अगर आप ये कॉमन निकालेंगे तो 3 की पावर 1 जो है वो रह जाएगी और ये तो है, ये तो चली जाएगी बाहर, ठीक है ना, उसकी जगह 1 रह जाएगा। तो अब देखें 3 की पावर 1 3 होता है, 3 में से 1 निकालें 2 हो जाएगा और ये दोनों अब कट जाती हैं क्योंकि दोनों ऊपर नीचे सेम है, कट गई। और 2 के साथ आप 4 भी कटवा सकते हैं, 2 2s are 4, तो फिर अल्टीमेट 2 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये आपको आना चाहिए। फिर एयोटा वाले सवाल भी हैं ना, वो भी बड़े अहम सवाल हैं, अक्सर पेपर में ज़रूर आए होते हैं। तो एयोटा की पावर अगर 7 आ जाए तो क्या करना है, यहाँ आपने याद रखना है कि एक चीज़ होती है एयोटा स्क्वायर, वो बराबर होती है -1 के, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ ये देखें कि ये स्क्वायर जो है ये इवन पावर है, जुफ्त। तो आपने जब सवाल हल करने लगना है तो उसकी पावर को हमेशा देखना है वो कौन सी है, इवन है कि ऑड है। अगर तो इवन है फिर तो ईजी है, लेकिन अगर ऑड है तो उसमें से एक अयोटा ज़रूर अलहदा करें, ताक अदद हो एक अलहदा कर दें, पीछे फिर इवन रह गई, जुफ्त हो गई। अब ये जो 6 है अंदर एयोटा स्क्वायर रखें और बाकी देखें बाहर क्या हो सकता है, क्योंकि देखें 2 3s are 6 होता है, तो बाहर आपको 3 लिखना चाहिए, 3 लिख दें। और अब एयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा लें, क्योंकि जो मैंने आपको कहा ये याद रखनी है हमने, उसकी जगह आप -1 लिख दिया। अब आप कैलकुलेटर पे ये कर सकते हैं कि -1 की 3 पावर कितनी आती है, -1 ही आती है। या वैसे याद रख लें कि ऑड हो, अगर ताक अदद हो तो माइनस ख़त्म नहीं होता, माइनस आता है। जुफ्त हो, इवन हो तो फिर माइनस ख़त्म हो जाता है। सो माइनस रहेगा और माइनस अयोटा मल्टीप्लाई होगा, माइनस अयोटा हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसका आंसर बनता है। फिर ये एक सवाल है, बहुत अहम सवाल है, एज ए लॉन्ग सवाल, 4 नंबर का ये आ जाता है और इसमें कोई इतना ख़ास मुश्किल नहीं है। देखें x की पावर a है, नीचे x की पावर b है, ऊपर a+b है, फिर इस तरह bc है, ऊपर b+c है, इस तरह ये है। आपने ये करना है, नीचे वाली पावर्स को ऊपर ले जाना है और पावर्स जब ऊपर जाती हैं तो साइन चेंज करती हैं अपना, माइनस हो जाएंगी। a-b, c ने ऊपर जाना है b-c, a ने ऊपर जाना है c-a, ऊपर वाली वैसे ही। और अब देखें हर सवाल में, हर पार्ट में फार्मूला बन रहा है, a-b एंड a+b मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये फार्मूला बनेगा a² - b²। यहाँ पे भी फार्मूला b² - c², वो जो तीसरा फार्मूला है, और c² - a², ये वो बन जाएगा। और अब देखें कि जब ऐसे हो जाएगा तो अभी भी सब की बेस एक जैसी है, तो वही एक सिंगल बेस लिख के सारी पावर्स को आप इकट्ठा कर लेंगे। तो इकट्ठा करके ऐसे लिख देना है, कोई साइन नहीं चेंज करना, ऐसे लिख देना। और अब आप देखें कि सारी आपस में कट जाएंगी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो सारी कट जाएंगी। तो x की पावर 0 बचेगी, हाली x नहीं लिख देना, x की पावर 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो फिर वो 1 होता है। तो फिर अब इस तरह से ये दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी, बराबर हो गया। तो ये 4 नंबर का सवाल बड़ा अहम है। और ये 2 नंबर वाला भी बहुत ही मशहूर सवाल है। 5 की पावर 2 है और उस 2 की पावर फिर आगे से 3 है, और जब पावर की पावर हो तो इसको आम रूटीन में हल करते हैं। 2 की पावर 3 कैलकुलेटर में करें 8 आएगा, 3 दफ़ा 2 को ज़रब देनी है ना, तो फिर 8 आता है। और जब ऐसे ब्रैकेट हो तो ये सीधी सीधी ज़रब होती हैं, ये याद रखना है, 2 3s are 6। और अब चूंकि बीच में डिवाइड है तो डिवाइड आपको पता है, आप उसको फिर ओवर में लिख सकते हैं, ओवर में ले लें। और अब आपने जैसे पीछे किया था कि पावर नीचे वाली ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है, 8 में से -6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 पावर आपको पता है 25 आंसर आता है। फिर ये एक सवाल है, ये भी अयोटा वाला बड़ा ही अहम सवाल है कि जी इसमें से x और y हमें फाइंड करना है। ये उसने लिखा हुआ है कि ये साइड इज इक्वल टू ये साइड। हमें क्या करना है कि दोनों साइड का रियल पार्ट ले लेना है, रियल को रियल के बराबर करें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर करें, हकीकी को हकीकी के साथ। तो देखें रियल क्या होता है, जिसके साथ एयोटा नहीं है, x है और 1 है, तो x और 1 को लिख लें। इधर एयोटा किसके पास नहीं है, 4 के पास, वो लिख दें।
तो इक्वेशन एक बन गई ना, यहाँ से x निकाल लें, +1 उधर ले जाएं, 4 में से 1 निकाला 3, x की वैल्यू 3 आ गई। और इमेजिनरी पार्ट देखें, अयोटा वाला, अयोटा के साथ क्या है y, इधर अयोटा के साथ क्या है -3, तो y = -3। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आ जाता है क्योंकि इसको हल नहीं करना पड़ रहा, तो बस आंसर आ गया। फिर ये एक सवाल और देख लें कि जी 4 है और साथ ही अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, तो आपने उसी तरह 81 को ऐसे लिख के करना है कि ये कितना बनता है। 3 को करेंगे ना तो ये 4 दफ़ा 3 3 आएगा। ठीक है, तो 3⁴ आप 81 की जगह पे लिख सकते हैं। और दूसरा ये √4 आपको पता है 1/4 तो आप करेंगे उसके। फिर ये ऐसी पावर्स रखें। अब ये जो 1/4 है उसको आप ले जाएं अंदर, 3 रकमें है ना, तीनों को लहदा 1/4 दे दें। और अब ये देखें 4 के साथ ये 4 कटा, 4 3s are 12, 4 2s are 8, तो y की पावर -3 रह गई, x की पावर -2 रह गई। और ये तकरीबन आंसर है। आंसर तब अच्छा होता है जब पावर्स पॉजिटिव में होती हैं, तो ये चूँकि नेगेटिव है तो आप इनको ओवर में ले जाएं, 3/, ये चीज़, तो ये कहते हैं आंसर जो है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, 3/, दोनों वैल्यूज़ नीचे आ गई। और एक और 4 नंबर वाला सवाल, बहुत अहम सवाल, ये ज़रूर आप करिएगा कि a की पावर ऊपर ये है, नीचे ये, उसी तरह ये बनी हुई है। और यहाँ पे भी उस पिछले 4 नंबर वाले सवाल की तरह ही इसे करें, नीचे वाली पावर्स को ऊपर ले जाएं। दोनों पॉजिटिव है ना, देखें दोनों नेगेटिव हो गई, ये दोनों भी पॉजिटिव है ऊपर जाके नेगेटिव, ये दोनों भी पॉजिटिव है ऊपर जाके नेगेटिव हो गई। अब इसको देखें, 2l में से 1l निकलेगा, 1l -m, ये भी माइनस हो के 1m, ये दोनों भी माइनस हो के 1n। तो अब उसी तरह जैसे पिछले सवाल में मैंने कहा था कि बेस एक जैसी है, वो लिख के पावर्स को आपने इकट्ठा लिख देना है उसी तरह से। और ये फिर कटेंगी -l + l के साथ, +m -m +n -n, तो फिर a की पावर 0 रह गई और a की पावर 0 फिर 1 हो जाएगा। तो लो जी, ये हमने सेकंड चैप्टर भी रिवाइज कर लिया, उसके अहम सवाल। चैप्टर 3 पे आ जाते हैं। यहाँ देखें जी, लॉगरिथम है इस चैप्टर में, और इसमें भी बड़े आसान सवाल हैं, तो ज़रा देख लें। देखें, पहला सवाल अक्सर आता है इस तरह का सवाल कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, साइंसी तरकीब के अंदर लिखें। देखें सवाल होगा ये वाला, और यहाँ आपने देखना है कि पॉइंट कहाँ है। ठीक है जी, पॉइंट को आपने शिफ्ट करवाना होता है पहले हिंज से के आगे, पहले डिजिट के आगे। ये 4 है, तो यहाँ से जब आप उठा के इसको इधर लाते हैं तो देखें 2 डिजिट पीछे वो जा रहा है, तो आपने 10 की पावर 2 साथ लिखना है। लेकिन ये पॉजिटिव पावर होगी, जमा की पावर होगी अगर आप राइट साइड से पॉइंट को लेके पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो इस तरह से करके ये आंसर आ जाता है। लेकिन यही चीज़ अगर आप इस तरह से इस सवाल में देखें तो पॉइंट 00643 है। तो अगेन अब पॉइंट कहाँ जाना है, 6 के आगे, क्योंकि ये पहला हिस्सा है, क्योंकि बाकी सारे तो 0 हैं, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट, ठीक है, उसके आगे लाना होता है। तो अब यहाँ से शिफ्ट होके तो देखें 3 डिजिट आते हैं जिनके बाद यहाँ पॉइंट ने आना है 6.43, वो हमने लिख लिया, साथ 10 की पावर 3 लिख ली। लेकिन याद ये रखना है कि जब आप लेफ़्ट साइड से आ रहे हैं तो उसको आपने नेगेटिव पावर लिखनी है। तो ये जो तरीका है साइंटिफिक नोटेशन, ये बनानी, साइंसी तरकीब, और उसी के उल्ट जो है ऑर्डिनरी फॉर्म, ऑर्डिनरी तरीका, आम तरकीब जो होती है वो आपने बनानी है कि आपके पास साइंटिफिक फॉर्म दी हुई है। तो पावर चूंकि इसकी नेगेटिव है तो फिर क्या होगा कि पॉइंट यहाँ से इस जगह से शिफ्ट होगा 4 डिजिट पीछे की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि पीछे से पॉइंट लाएं तो फिर वो माइनस होता है ना। अभी हमने ये ऊपर वाला सवाल किया, तो इसलिए 4 डिजिट, ये देखें एक डिजिट तो ये 6 आ जाता है, क्योंकि इधर से यहाँ से चलना है उसने 1 2 3 और ये 4, तो 4 डिजिट पूरे होते हैं। लेकिन लेफ्ट पे क्यों जाना है, क्योंकि नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव होगी हम आगे की तरफ जाएंगे। देखें ये अगला सवाल, इसमें हम पॉइंट को आगे की तरफ लेके जाएंगे क्योंकि 10 की पावर 8 है, पॉजिटिव है, तो 3 डिजिट तो ये मिल जाएंगे और बाकी कितने रह गए, 5, तो वो 5 हम ज़ीरोज़ लगा लेंगे। तो यहाँ से अगर आप गिनना शुरू करें तो ये 8 डिजिट पूरे हो जाते हैं। यहाँ पे पॉइंट लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई और चीज़ नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये है इसका साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन। फिर इस चैप्टर के अंदर इस तरह के सवाल बहुत ही अहम हैं, कुछ 4-5 बड़े अहम सवाल हैं, वो मैं आपको करवाऊँगा।
log 2 है बेस, ये बेस होती है असास, और जो रकम है जो वैल्यू है वो 1/28 है, 1/128 है। तो इसकी जो कि वैल्यू हमें लेनी है तो हम फ़र्ज़ कर लेंगे, सपोज करेंगे कि ये x के इक्वल है, x के बराबर रख लिया। अब रूल क्या होता है, तरीका क्या होता है जो आपने याद रखना है वो ये कि असास जो बेस है उसको बेस ही बनाएं, लेकिन इधर जो चीज़ होती है वो उसकी पावर बनती है, और यहाँ जिस चीज़ का लॉग ये लिया जा रहा होता है उसको हम अकेला करते हैं एक तरफ। हर सवाल में यही लॉजिक आपने इस्तेमाल करनी है। अब देखें x, देखें कहाँ पे है, वो x हमें फाइंड करना है। यहाँ पे 2 की पावर समथिंग है, तो यहाँ पे ये जो 128 है इसको भी 2 की पावर बनाएं कोई चीज़। तो 128 को जब आप इस तरह से करके सॉल्व करवाएंगे तो ये 7 दफ़ा 2 आएगा आपका, वो आप करके देखिएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 2⁻7, और ये नीचे है, इसको ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाके माइनस। आप देखें बेस बिल्कुल आमने सामने एक जैसे हो गए हैं। अच्छा हाँ, अक्सर बच्चे इनको काटा मार देते हैं, ऐसे लाइन लगा देते हैं, काटने नहीं है, वो गलत हो जाता है। आपने सिर्फ ये कहना है कि चूंकि बेस बेस के इक्वल है तो पावर पावर के इक्वल होगी, x = -7, बस ये ऐसे डायरेक्ट लिख देना है, कटवाना नहीं है, 2 ना कटवाइएगा, ये गलत हो जाता है काम। तो ये इस तरह से ये सवाल बनता है। अगला सवाल देखें, बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम इसको करेंगे। ये बेस है और इस साइड वाली चीज़ ने उसकी पावर बनना होता है, और ये जो रकम है वो अकेली एक तरफ आती है। अगेन जो जिसको फाइंड करना है वो पावर में है, और ये बेस इसकी 3 है, तो 81 को भी 3 की पावर में कन्वर्ट करें। 81 को अगेन इस तरह से लिख के आप 3 से उसे करने की कोशिश करें कि कितना आता है, तो वो 4 दफ़ा 3 आएगा, तो 3 की पावर 4 लिख लें। तो फिर उसी तरह असास के इक्वल, बेस बेस के इक्वल है, तो पावर पावर के इक्वल होगी, L = 4 हम लिख देंगे। देखें 4 स्टेप हैं, तो जाहिर है कि ये 2 नंबर का शॉर्ट सवाल बनता है। एक और देखें इसका सवाल, log 3 x = 4, उसी पैटर्न पे ये बेस है, इस चीज़ ने पावर बनना है और ये चीज़ अकेली होगी एक तरफ। अब x पहले ही अकेला हो गया, x पावर नहीं बना किसी चीज़ की, तो इसलिए इधर को ये जो चीज़ पड़ी हुई है इसे सॉल्व करवा लें तो x उसका आंसर हो जाएगा। तो 3 की पावर 4 अभी ऊपर हमने किया वो 81 होता है, या कैलकुलेटर पे करके देख लें वो आपको मिल जाएगा 81, तो ये आंसर बन जाना है। तो ये भी बड़े आराम से हो जाएगा। ये जो सवाल है ना, ये वाला बहुत अहम सवाल है इस तरह का, ये ज़रूर आपको करना चाहिए, और ये मैंने यहाँ पूरा किया ही नहीं हुआ। चले अब कर लेते हैं पूरा। log 3 और साथ उसकी अमाउंट 2 है, और log 2 है और उसके साथ 81 है। ओके, तो इसका रूल होता है, ये चौथा रूल है लॉग का। क्या करते हैं कि जो अमाउंट है उसका लॉग लेना है, बेस का लॉग नीचे ले लेते हैं उसके ओवर में। यही काम आपने इसके साथ करना है, log 81 पहले लिखें और फिर बेस का लॉग जो है वो नीचे लिख लें। अब देखें अक्सर इन सवालों में जब भी ये सवाल आएंगे ये 2 रकमें कटती हैं, ये log 2 नीचे है, वो log 2 ऊपर है। अब पीछे क्या रह जाना है, ऊपर हमारे पास रह जाएगा log 81, नीचे रह जाएगा log 3। ठीक हो गया। अब देखें ये जो 81 है, अभी हमने 2 दफ़ा पिछले सवालों में यही किया था कि 81 जो है वो 3⁻4 होता है। ठीक है, अभी हमने पीछे किया इसको, और नीचे वाले को भी ऐसे ही लिखें। अब ये चूंकि पावर है तो पावर वाला तीसरा कानून है लॉग का कि पावर पीछे चली जाती है। अब यहाँ जगह थोड़ी, मैं इधर को स्टेप लेके जा रहा हूँ, तो पावर को हमने शुरू में ले आना है, 4 log 3 लिखना है, और नीचे भी log 3 है। ठीक है, अब ये जो log 3 और log 3 कटेगा और सिर्फ 4 रह जाएगा, तो ये 4 इसका आंसर होगा। ठीक है जी, इस तरह से करके ये सवाल अक्सर बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से ये होता है, इसकी लॉजिक आपने याद रखनी है, तो ये अक्सर पेपर में आता है। ये अगला सवाल देखें, log 64 बेस है, x अमाउंट है, और इधर ये उसका आंसर है। उसी रूल के हिसाब से बेस को बेस बनाएं, ये वाली चीज़ को पावर बनाएं, और ये अमाउंट अकेली कर दें। अब x अकेला हो गया पहले ही, तो इस चीज़ को हम सॉल्व करवाते हैं। इधर देखें ओवर में 3 है, तो हमने क्या करना है, 64 को देखना है कि किस चीज़ की पावर 3 बनता है, 4 की पावर 3 होता है, 4 की पावर 3 लें, 64 है, और साथ ये ऊपर। अब ये 3 और ये 3 पावर कटेगी क्योंकि ये ओवर में है, ये सीधी है। अब रह गया 4 की पावर -2, नेगेटिव पावर है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, उसको ओवर में ले जाए, 4 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी पावर, और 4 की 2 पावर कितनी होती है, 16, x = 16 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया।
अब एक लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का मस्ट होता है। अब इसके अंदर भी स्टेप समझ लें, क्योंकि सारे सवाल तो आप नहीं कर सकते और ना ही ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्जैक्ट यही सवाल आना है, लेकिन समझ लें क्योंकि इसके अंदर सारे स्टेप हो जाएंगे, चाहे सवाल कोई भी आ जाए आपके पास। पहला स्टेप क्या होता है, आपने उसका नाम रखना है एक्स। ठीक है, नाम रख लिया, स्टेप को ध्यान रखना है। फिर दोनों तरफ लॉग लिखें और कुछ भी ना करें, सिर्फ हमने ये किया है कि ये जो अंडर रूट 3 है उसको 1/3 और अंडर रूट 5 को 1/5 की शक्ल दी है। ये हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी जस्ट लॉग लिखा है, अब इस पर लॉग अप्लाई करना है। लॉग कैसे अप्लाई होता है, जो ऊपर चीज़ें हैं उनके साथ जब लॉग लिखते हैं, लॉग 83 तो प्लस लगाते हैं बीच में, प्लस लॉग 92 की पावर ये, और जो नीचे दोनों हैं वो माइनस के साथ लिखे जाते हैं। तो ये देखें अगले स्टेप में हमने इसको इसी तरह से लिखा होगा। ये देखें log 83 प्लस log 92 माइनस log 127 माइनस log दिस वन। ठीक है, पावर्स अभी भी वही है, तो इसको ध्यान रखना है। स्टेप देखें, स्टेप ऑलवेज इंपॉर्टेंट होते हैं मैथ में, ये याद रखना है। आप कैलकुलेटर पकड़ें और लॉग लेते जाएं, इसका लॉग लें, टेबल शेबल को छोड़ दें, टेबल पे लॉग मुश्किल हो जाता है। और ये पहले भी मैं कहता होता हूँ, लॉग में वैल्यू पॉइंट के बाद 5 डिजिट ज़रूर लिया करें, फिर आंसर एक्यूरेट आता है, सही आता है। ठीक है, पॉइंट के बाद ये 5 वैल्यूज़, क्योंकि कैलकुलेटर में उसमें बड़ी सारी वैल्यूज़ देनी है। पॉइंट के बाद 5 रकमें जो है ना बस उठा लें, वो वाली राउंड ऑफ वगैरह भी ना किया करें। ये 1/3 शुरू में आएगी, 92 का लॉग, इस रकम का लॉग, इस वाली अमाउंट का लॉग, और 1/5 उसके शुरू में आ गई। अब आपने ज़ाहिर है इसको डिवाइड कर लेना है, इसको इससे डिवाइड कराएं, इसको इससे डिवाइड कराएं। अब ये रकमें आ गई ना 4, कैलकुलेटर पकड़ें, ये लिखें, प्लस ये माइनस ये माइनस ये। आपको अब ज़ाहिर ध्यान से लिखना है, ज़रा रकम आगे पीछे ना हो जाए। तो वैल्यू आ जाएगी -0.00। अक्सर वो मेरे पास जो रकम आई थी ना वो इस तरह आई थी, 8.32 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो ये कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये वही शुरू में हमने पहला सवाल किया कि -3 पावर है ना, तो पॉइंट ने 3 डिजिट पीछे जाना है। सो देखें यहाँ से 1 2 3 डिजिट पीछे गया, ठीक है, और चूँकि नेगेटिव है तो इसलिए पीछे की तरफ जाना है। तो ये कन्वर्ट करना आना चाहिए। फिर चूँकि इधर लॉग है, लॉग को उधर ले जाए एंटी लॉग, और इस रकम का एंटी लॉग, शिफ्ट दबा के लॉग दबाएं, ये सारी रकम लिखें माइनस के साथ। ठीक है, तो फिर वो आपको आंसर दे देगा। ये 4 नंबर का सवाल मस्ट होता है, ये आना ही आना होता है। तो ये अगर आपको तरीका आ जाता है, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 3 जो है ये डन हो गया। चलें जी, चैप्टर नंबर 4 करते हैं। इसमें क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूला। अलजब्रा है और अलजब्रा के फार्मूले हैं। यहाँ वही फार्मूले हैं 8 या 10 जो मैं कहता हूँ बार बार याद कर लें, बहुत अहम चीज़ें हैं। ठीक है, a+b² a-b² a² - b², a क्यूब वाले जो फार्मूले हैं एंड सो ऑन। ठीक है, वो ज़रूर याद करिएगा, बड़े अहम चीज़ें हैं। ओके, अब सवालों पे आ जाएं। ये शार्ट सवाल बड़ा अहम सवाल है। 8a x+1 ओवर में 2 है x² - 1। जो सिंगल चीज़ होती है ना उसको आप और छोटा नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही रहने दें ऊपर वाली को। नीचे देखें स्केयर आ रहा है तो x के ऊपर स्केयर लगाएं, माइनस भी आ रहा है तो 1 का स्केयर बना लें। ठीक है, x² - 1 का स्केयर हो जाएगा, तो ये फार्मूला बन रहा है a² - b²। तो अगली दफ़ा में इसको क्या करते हैं, एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा पॉजिटिव में हम इसको लिख सकते हैं। और इस तरह करने से क्या होगा, x+1 कट जाएगा, इधर से 2 के साथ 8 ने कर जाना है, 4 हो जाना है, तो 4a ओवर x - 1 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह ये वाला शॉर्ट सवाल बहुत अहम है, बड़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ है। ऊपर दिखें 3 रकमें हैं, तो इसका फार्मूला बन रहा है a का स्केयर प्लस ये वाला b का स्केयर माइनस 2ab। तो देखें a का स्केयर 4 है ना, तो वो 2 का स्केयर बना लें उसे, -2 फार्मूले का इंटू ये फर्स्ट टर्म इंटू ये सेकंड टर्म, ऑटोमेटिक वही चीज़ होती है। और नीचे देखें 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 2 कॉमन लेंगे तो x² और ये 2 4s are 8 ये बन गया। अब ऊपर वो फार्मूला बन गया a - b², क्योंकि माइनस है ना, माइनस का फार्मूला, ये a है ये b है, तो x - 2 का होल स्क्वायर ये बन गया हमारा। नीचे ये फिर फार्मूला बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 4 है तो 2 का स्क्वायर होना है। अब अगले स्टेप में इसको एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव, और फिर चीज़ें हम कटवाएंगे। ये देखें, ये हम उसको लिख रहे हैं, एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव, और ये फिर चूँकि ऊपर भी नेगेटिव वाली है तो वो 1 पावर 2 पावर का यही मतलब होता है कि वो चीज़ 2 दफ़ा है,
तो 1 से 1 कट जाएगा, 1 रह जाएगा, तो फिर बाकी रह गया x-2 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये हमारे पास आंसर बन जाता है। ये वाला सवाल बड़ा अहम सवाल है, कई दफ़ा पेपर में आया हुआ है। x² माइनस 49, और ये देखें ये फिर लीनियर फॉर्म में है, कोई स्केयर नहीं है, कोई माइनस नहीं लिखा हुआ, तो इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको आप फैक्टर बना लें। 49 को फिर लिखें 7 का स्केयर, और जब ये हुआ है तो एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव, और अब ये दोनों कटवा दें तो x-7 और 5x + 2 रह गया। तो देखें कितने आराम से ये आंसर मिल जाता है। ये वाला एक सवाल है, क्यूब वाला फार्मूला है तो क्यूब वाला फार्मूला, लेकिन सवाल देखें 3 स्टेप के अंदर आंसर बन जाता है, तो ये भी शॉर्ट सवाल में आता है। क्यूब का फार्मूला बनाना है, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, 7 x लिखें, 27 किसका है, 3 का, 7 y लिखें, क्यूब लिख लें ऊपर 3 3 ताकत। अब क्यूब का फार्मूला, मकब का फार्मूला, क्या फार्मूला है, a माइनस बी a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। इस तरह से फार्मूला हमने याद किया होता है, या पहली दूसरी के हिसाब से जैसे भी आपने याद किया हो, ठीक है, क्योंकि माइनस वाले फार्मूले में इधर माइनस आता है इधर प्लस आता है, तो ये याद रखना है। सो अब एक स्टेप और होना है, ये तो एज इट इज़ आएगा, इसका स्क्वायर खोल लें, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर 2x 1s are 2x, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होती है ना, नीचे 3y वैसे ही, और इसका स्क्वायर ले लें, 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है, 3 का स्क्वायर 9 और y स्क्वायर, और बस ये इसका आंसर बन गया। ओके, आगे चलें। ये वाला सवाल है, 4/5 बाहरी है और 125 अंडर रूट के अंदर है और वो 3 लिखा हुआ है साथ। तो पहला तो काम यही करें कि ये जो अंडर रूट 3 है उसको 1/3 बना लें, ठीक है। फिर 125 को ये वाला प्रोसेस करें, 5 से करें, तो जाहिर है कि 3 दफ़ा 5 5 आएगा, 5 की पावर 3 आएगी, तो ये 3 3 कट जाएगा, हाली सिंगल 5 रह गया, 5 से ये 5 कट गया, 4 आंसर आ गया। सही है जी, प्रैक्टिस करनी है आपने, हाली देखना नहीं है, करके देखिएगा, इन सारे सवालों को आपको आने चाहिए ये सारे सवाल। ये वाला पार्ट देख लें सवाल का, ये भी बड़ा अहम सवाल है। 45 का अंडर रूट है, -3 20 अंडर रूट है, +4 5 अंडर रूट है। उसने कहा है भाई इन दोनों को माइनस कराएं और जो आंसर है उसमें ये ऐड करवा लें। कर सकते हैं हम, लेकिन रकमें एक जैसी हों, अंडर रूट के अंदर चीज़ें एक जैसी हों, फिर वो हम करवा सकते हैं प्लस माइनस। अब वो किस तरह से होगा, 95 क्या हो सकता है, 9 × 5, और ये जो 20 है वो हो सकता है 4 × 5, और इस वाले को तो ऐसे ही रहने दें। अब ये जो 9 है, 9 जो है 3 का स्क्वायर बन सकता है, और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर बन सकता है। तो यहाँ समझेंगे ये 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर्स अंडर रूट कट जाएंगे, तो इसका 3 बाहर चला जाना है, उसका 2 बाहर चला जाना है। सही हो गया। तो अब 3 2s are, इसने 6 भी हो जाना है क्योंकि उसका 3 भी बाहर है। अब देखें ये जो रकम बनती है सारे 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट, ठीक है। अब इन्हें आप कर लें, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 4 और 3 7 हो गए, 7 में से ये 6 माइनस करें तो 1 अंडर रूट 5, तो ये इसका आंसर बन जाता है। ये वाला जो सवाल है समझ लें, आई थिंक ये 4 नंबर वाला सवाल है, कर लें। आई थिंक 2 नंबर में तो नहीं बनेगा, थोड़े से स्टेप ज़्यादा हैं इसमें, लेकिन है बहुत आसान। ये देखें, ये 2 रकमें हैं, ये है ये है, ये दोनों एक जैसी हैं, है ना, लेकिन एक में प्लस है एक में माइनस है। तो फिर आपने क्या करना है, वो फार्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो जो पहली टर्म है x का अंडर रूट वो लिखें ऊपर स्क्वायर, इसी तरह ये इन दोनों को वैसे ही साथ लिख दें। अब ये स्क्वायर अंडर रूट कट जाएंगे तो x माइनस वाई रह गया, साथ ही x प्लस वाई है, साथ ये है। अब ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो इन पे फार्मूला, फर्स्ट का स्क्वायर और सेकेंड का स्क्वायर, फिर साथ ये, और अब ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे, है ना। तो फिर जो पहली अमाउंट है एक्स स्क्वायर उसका स्क्वायर, और फिर सेकंड टर्म वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर 2 स्क्वायर्स 2 2s are 4 2 2s are 4, तो बस आंसर ऐसे। तो स्टेप बाय स्टेप आते जाएं, स्टेप ज़्यादा हैं 4-5, वरना ये कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है। अच्छा, इस पे कुछ क्वेश्चन हैं रैशनलाइजेशन वाले। रैशनलाइजेशन क्या है, अंडर रूट जो है वो आ जाता है ओवर में, जब भी ओवर में बटे में अंडर रूट आ जाए तो वो हमारी डिज़ायरेबल चीज़ नहीं होती, उसे हमें ख़त्म कराना होता है, फिर वो रैशनलाइज होती है। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम इसे करवाते हैं। अब देखें अंडर रूट 3 है, इसको अंडर रूट ख़त्म कराना है, तो तरीका ये होता है कि जो ये चीज़ है अंडर रूट वाली, वही आप ऊपर ज़रब में लिखें, वही आप डिवाइड में लिखें, ऊपर नीचे वही चीज़ लिखनी होती है। अब क्या होगा कि 3 के साथ ये 3 अंडर रूट आएगा, क्योंकि ऊपर वाली ने ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होना होता है ना, नीचे वाली ने,
लेकिन नीचे 2 दफ़ा 3 का अंडर रूट है, तो उसने ज़ाहिर है स्केयर बन जाना है, 2 दफ़ा स्केयर पावर। और स्केयर अंडर रूट कट जाते हैं, क्योंकि ये ही हमारा मकसद था कि अंडर रूट ख़त्म हो जाए। तो स्केयर अंडर रूट कट जाएंगे, हाली 3 रह जाएगा, और ऊपर भी एक 3 है, ये भी 3 है, तो ये कट गए। बाकी जो चीज़ रह गई है वो आंसर है। और अब देखें आंसर के अंदर अंडर रूट नीचे नहीं है, ओवर में नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये इसका बड़ा अहम सवाल, ये सवाल जो है शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। लॉन्ग इसलिए कि मैंने इसको लंबा सवाल भी किया है, तो ये ज़रा समझ लें, इसमें सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, आपके सारे सवाल कवर हो जाएंगे इस तरह के। एक्स दिया हुआ है, पहला वो ये कहेगा कि इससे आप 1/x फाइंड करें, तो जाहिर है इसको आपने उल्टा देना है, 1 लिख देना है, इसको भी उल्टा दें, 1 लिख दें। लेकिन जब 1 करते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है, अंडर रूट आ जाता है ओवर में, तो इसकी रैशनलाइजेशन ज़रूरी है। तो जो अमाउंट ये नीचे पड़ी हुई है वही अमाउंट ऊपर देखें माइनस में, साइन चेंज कर लेना, अमाउंट वही रहनी है ऊपर भी नीचे भी, लेकिन अगर प्लस है तो आपने माइनस माइनस कर देना। ठीक हो गया। अब आगे वही है, ऊपर वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई, ये 1s आर यही, और नीचे देखें वही, एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव है, रकमें सेम है, तो a + b और a - b बनेगा ना, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर्स हैं अंडर रूट को कटवाएगा, 3 रह गया, 2 का स्क्वायर 4, और 3 में से 4 -1 आएगा नीचे, तो ये देखें हमने इसको नीचे -1 लिखा है, और -1 ने इन दोनों के साइन चेंज कर देने हैं, साइन चेंज हो गए, ये नेगेटिव हो गया वो पॉजिटिव हो गया, ये 1/x है। इतना पार्ट जो है वो 2 नंबर के लिए पूछ सकता है, लेकिन अगर उसने 4 नंबर के लिए पूछना है तो वो ये कह सकता है कि दोनों को प्लस करवाएं, x को और 1/x को प्लस करा दें। तो हमने क्या करना है, पहले x की अमाउंट लिखनी है, प्लस लगा के आगे 1/x की अमाउंट लिख देनी है, और इनमें से हमेशा ये होगा कि 2 रकमें ख़त्म होती हैं, कट जाती हैं। यहाँ देखें ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, तो कट जाएगा, ये 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा, तो यहाँ तक x + 1/x हो गया। और अगर ये कहे कि आप इनको माइनस कराएं, x - 1/x, तो वही आपने पहले x लिखना है, माइनस लिखना है, फिर 1/x लिख देना है। और माइनस ऑलवेज क्या करता है, माइनस साइन चेंज करता है। जब भी माइनस लिखे हों ब्रैकेट ज़रूर लगाया करें, एहतियात ज़रूरी है, माइनस ज़रूर लगाएं। और अब ब्रैकेट चूँकि लगी हुई है, तो जब आप इस माइनस की वजह से इनके साइन चेंज करवाएंगे, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, अब क्या होगा, ये +2 और ये -2 कटेंगे, और ये एक 1/√3 1/√3 यानी कि 2 टाइम्स √3 आ जाएगा ऐड होके, इस तरह से माइनस भी हो जाता है। और अगर उसने ये पूछा हो कि x² + 1/x फाइंड करें, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जो आपने ये x + 1/x निकाला है, इसी को आप लेके उसका स्क्वायर ले लें दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो इसका आप स्क्वायर खोल लें, a² b² 2ab, 4 का स्क्वायर 16, ये x कट गया, प्लस का 2 है, उधर जाके हुआ तो माइनस हो गया, 16 में से 2 निकालें 14, ऐसे भी हो जाता है, ये आंसर आ जाता है। और एक आखिरी पार्ट, बाज़ औक़ात वो ये कहता है x² - 1/x² फाइंड करें, तो उसके लिए क्या करना है कि आपने ये जो x + 1/x निकालना है और x - 1/x निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। प्लस वाले का आंसर आया हुआ था 4, माइनस करा के आंसर आया हुआ था ये, तो फिर इधर से ये भी दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे, तो 4 2s are 8 और ये 7 √3, और इधर दाहिर है फार्मूला बन रहा है ना, a + b एंड a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये अगर इस तरह की चीज़ माइनस वाली पूछ ले तो फिर आपने ऐसे ज़रूर दिलानी है इनको। लो जी, तो ये चैप्टर नंबर 4 भी डन हो गया। तो चैप्टर 5 पे चलते हैं। चैप्टर 5 में जनाब आपने करना है फैक्टराइजेशन, फैक्टर बनाने हैं, तजज़ी करनी है। कुछ सवाल बड़े आसान लगते हैं, कुछ में थोड़ा सा आपको माइंड यूज़ करना पड़ता है। सो देखें, और फार्मूले ऑलवेज इंपॉर्टेंट होते हैं, फार्मूले याद होने चाहिए। सो देखें, ये वाला जो पहला क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा सवाल है। देखें 2 रकमें दी हुई हैं, दरमियान में माइनस है। फैक्टराइजेशन में या तजज़ी में सबसे पहला काम आपने हमेशा ये देखना होता है कि कॉमन कुछ निकलता है कि नहीं। अगर कॉमन निकल आता है या नहीं निकलता, तो उससे अगला स्टेप होता है कि आपने देखना होता है फार्मूला कौन सा लगता है। तो देखें, पहले ये देखें 4 कॉमन इसमें से आ रहा है, तो हमने क्या करना है, 4 बाहर कॉमन ले लेना है। तो ये x² रह गया, 4 4s are 16, साथ ये y² आ गया। अब देखें तो अंदर ये फार्मूला डेवलप हो रहा है, x का स्क्वायर होगा, 4 जो है ज़ाहिर 2 हो जाएगा, साथ y है और उसका होल स्क्वायर बना लेंगे।
तो अब ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको जाहिर है एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाता है। फैक्टर्स बन गए हैं, क्योंकि फैक्टर का मतलब यही होता है कि आप ब्रैकेट्स की फॉर्म में, ज़रब की फॉर्म में आप चीज़ें लिख देते हैं। अगला सवाल देखें, 1 माइनस 64 जी की पावर 3 है। दो रकमें हैं, कॉमन कुछ नहीं निकल रहा, लेकिन यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि जी के ऊपर 3 ताकत है। तो 3 ताकत अगर नज़र आ रही है तो फिर डेफिनेटली 3 के फार्मूले पे हमें जाना है। तो ये जो 1 है उसके ऊपर भी 3 ताकत बना लें, 1 की जो मर्जी पावर लिखें उसने 1 ही रहना होता है। 64 देखें किस चीज़ की 3 पावर होती है, तो 4 की 3 पावर करें 64 हो जाता है। तो 4g और उसके ऊपर क्यूब आ गया। अब ये फार्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो फार्मूला अगर हमें याद है तो हम लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना, ये ए है ये बी है और फिर साथ ये बी का स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से करके। और एक और सिंगल स्टेप होता है कि ये वैसे ही रखते हैं और इनके स्क्वायर्स कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 का स्क्वायर 16 और जी स्क्वायर, और 4g 1s आर 4g, ये मल्टीप्लाई होती हैं। तो इस तरह से करके आंसर आ जाता है। अगला पार्ट देखें, 1 माइनस 12 पी क्यू एंड 36 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। पहली बात तो ये है कि 3 रकमें हैं, कॉमन कुछ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ देखें स्क्वायर्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस 1 का स्क्वायर तो हम बना सकते हैं, तो ये यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर और यहाँ से 2ab, ये फार्मूला हमारा बनेगा। तो 1 का स्क्वायर बनाएं, फिर उसके बाद इसको ना देखें, इस वाली चीज़ को देखें। 36 जो है वो 6 बनेगा और साथ p और q, तो 6pq का होल स्क्वायर। तो ये हमारी a हो गई, ये b हो गई। यहाँ से देख लें नेगेटिव साइन है, नेगेटिव का फार्मूला 2, क्योंकि 2ab होता है ना, तो -2 तो खुद से लगाते हैं, इंटू ये वाली फर्स्ट टर्म लगाएंगे इंटू ये सेकेंड टर्म लगाएंगे, और ये ऑटोमेटिकली यही चीज़ होती है, तो ज़रूरत नहीं है उसको देखने की। तो ये a आ गया, ये b आ गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस का फार्मूला है होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर जो है ये फैक्टर ही होता है जब आपने स्क्वायर बना लिया है। अगला पार्ट देखें, 2y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3। अभी भी यहाँ पे 3 रकमें ही हैं, कॉमन कुछ नहीं आता, फार्मूले पे जाना है हमें, लेकिन फार्मूला यहाँ बन रहा है, यहाँ पे स्क्वायर तो है, लेकिन 2 को किस तरह का स्क्वायर बनाएं, या 3 जो है किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं बनता। तो फिर यहाँ पे वो जो प्रोसेस होता है फैक्टराइजेशन का, पेयर बनाने वाला, जोड़ा बनाने वाला, वो हमें काम करना है। वो तरीका क्या होता है, फिर दोबारा समझ लें कि इसको और इसको आपने ज़रब देनी होती है, 2 3s आर 6, वो साइड पे रखना होता है, और फिर ये जो अंदर वाली चीज़ है उसका पेयर बनाना है, एक जोड़ा बनाना है कि जिनको ज़रब दें तो वही आए। 6 एक बार 6, 6 1s आर 6, ठीक है, और 6 में से ये देखें अगर हम ये 1y निकाल दें तो 5y आएगा। तो फिर ये जो 6y माइनस y हमने लिखा है ये सही फैक्टर बना है। अब आप चूँकि 4 रकमें हो जाती हैं, अब आप कॉमन ले लें, इन दोनों में से देखें 2 3s आर 6 होता है, 2 कॉमन आएगा, y का स्क्वायर है और सिंगल y है तो एक y भी बाहर आना है, सो एक y रह गया और 2 3s आर 6 होके 3 आ गया। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन नेगेटिव साइन है वो आप निकालें बाहर, 1 लिखें, क्योंकि कुछ ना हो तो 1 तो लिखना ही होता है। तो फिर ये दोनों नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे, माइनस बाहर निकाल दिया, y प्लस 3, और ये दोनों सही आ रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, एक जैसे हैं, तो y प्लस 3 को बाहर निकाल दें अब कॉमन, तो पीछे रह जाएगा 2y माइनस 1। तो ये देखें फैक्टर्स बन गए। एक ये सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, फाइंड रिमाइंडर, बाकी मालूम करना, ठीक है। इफ़ ये वाली जो अमाउंट है डिवाइड हो रही हो इससे, तो फिर क्या बाकी बचता है, क्या रिमाइंडर आएगा। तो इसका बड़ा सिंपल सा रूल होता है कि आपके पास ये जो इक्वेशन है उसको आपने नाम रखना है, px नाम रख दिया, फिर ये जो डिवाइड करने वाली टर्म है इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो 0 के बराबर रखेंगे तो 2 ने उधर जाना है -2, तो x की वैल्यू आएगी -2, वो आपने हर x की जगह पे पुट करा देनी है, और फिर जो आंसर आएगा ना वो हमारा रिमाइंडर होगा, बाकी होगा। ये देखें अगले स्टेप में हमने इसको ये सारा किया है, x की वैल्यू -2 आई, हर x की जगह पे -2 हमने लगाया। कैलकुलेटर पे हल कर लें, -4 पावर और माइनस खत्म हो जाती है, 2 की पावर 4 16, 3 पावर है माइनस रहेगा, ऑड है ना, और 2 की पावर 3 8 है, ये 2 माइनसेस मिलके प्लस हो गए। फिर इसको आप हल करें, आपके सामने ही है, तो ये 82 आ जाएगा, तो ये उसका रिमाइंडर है, ठीक है। जो इस तरह से चीज़ आए वो रिमाइंडर है, बाकी है, ओके। फिर एक ये छोटा सा सवाल ये भी होता है, कहते हैं m फाइंड करें,
इफ़, और ये 2 नंबर का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, डिपेंड करता है, उसकी मर्जी है क्या कहाँ पूछ लेता है, लेकिन ये अच्छा सवाल है। फाइंड एम फाइंड करना है इफ़ पी एक्स ये वाली जो है वो डिवाइड हो रही हो x जमा 2 से, और ये उसके पूरा उसका फैक्टर हो। ये भी उसने सवाल में कहा होगा कि ये जो x+2 है वो इसका फैक्टर है, क्योंकि जब वो उसका फैक्टर होता है ना, तो यहाँ से जो वैल्यू हमने निकालनी है, जैसे ये निकाली है 0 के इक्वल रख के, तो ये वैल्यू इसको पूरा पूरा डिवाइड करती है, इसका रिमाइंडर कोई नहीं आता, 0 आएगा रिमाइंडर, नहीं आएगा तो हम खुद 0 रख लेंगे और एम की वैल्यू निकाल लेंगे। सो यही हम यहाँ कर रहे हैं कि x की वैल्यू ये -2 आई है, हर x की जगह पुट कर आई है, उसको हम हल करा रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ तक पहुँच के आगे देखें, आप खुद साथ साथ हल करें। सही है, ये आप सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये -3 था तो इधर पॉजिटिव कर लिया, इन सबको इकट्ठा कर लिया, -72। अब देखें ना, 0 के इक्वल रखा है। 0 के इक्वल क्यों रखा है? क्योंकि रिमाइंडर को 0 आना चाहिए, क्योंकि वो उसका फैक्टर होता है। हम खुद से 0 के बराबर रखेंगे इसे, और तभी तो फिर m का आंसर आना है। तो फिर जाहिर है 3 ने उधर जाकर उसे डिवाइड करना है, तो m की वैल्यू हमें मिल जाती है। सो सिंपल वैल्यू पुट करानी है और 0 के इक्वल रखना है, तो m का आंसर आ जाता है। एक और ये फैक्टर वाला सवाल है, ये भी ज़रा देख लें। x² है, x है और 132 है। अगेन यहाँ पे ये स्केयर तो बनता है लेकिन ये स्केयर नहीं बनता, तो फिर हमें दोबारा वो पेयर बनाने वाले पे ही जाना पड़ेगा, जोड़ा। और ये आप कैलकुलेटर पास रख के ना ज़रबें देखी जाया करें। मसलन ये देखिए, यहाँ 1 का है, 1 है चीज़, 1x, तो आपने ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनका आपस में गैप 1 का हो, जैसे 12 और 11 मैंने लिया है। 12 में से 11 निकालें तो 1 आता है ना, तो इसलिए इस तरह की चीज़ होगी। 10 और 11 को चेक करें, 9 और 8 को चेक करें। जब आपको नहीं पता, आप कैलकुलेटर पे करते जाएं, और जो उसके नज़दीक पहुंचेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। तो कम ज़्यादा करते करते आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं, भाई ये वाला इसका बनता है। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो ये हो जाता है। सो बहरहाल जब ये दोनों बन जाएंगे तो अब आगे से ज़ाहिर है कॉमन ही लेना है। इन दोनों में से कॉमन लिया, x आ गया, x+12। यहाँ से माइनस ने भी कॉमन आना है, और 11 के टेबल में ये भी आता है 132, तो 11 कॉमन आएगा, x+12। फिर वही बात, ये दोनों सेम हो गए हैं, इसको आप बाहर निकाल लें और x-11 जो है वो साथ लिख लें, तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। इस चैप्टर के 2 सवाल और हैं, बड़े अच्छे, बड़े अहम। ये वाला सवाल अक्सर पेपर में आया होता है, 3x - 243x का क्यूब। अब चूंकि 2 ही रकमें है ना, तो पहला काम ऑलवेज यही चेक करना है कि कुछ कॉमन आता है। 3 के टेबल में ये डिवाइड होता है, 3 कॉमन लें, x भी एक निकल सकता है, तो 3x कॉमन लेना चाहिए। यहाँ 1 रह जाएगा क्योंकि सारा ही बाहर चला गया। 3 8s are 24 और 3 1s are 3, 81, और एक x चला गया तो x²। अब इस पे गौर कर लें, यहाँ स्केयर बन रहा है तो स्केयर वाला फार्मूला आप बना लें। 1 को भी स्केयर की फॉर्म में, 81 9 है, 9x का होल स्केयर कर लें, और अब एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव, देखें कितना आराम से यह हल हो जाता है। और ये एक सवाल, ये भी बड़ा अहम सवाल है, x² - y² - 4xz और 4z²। 3 रकमें हमारी स्केयर वाली हैं, लेकिन किसको यूज़ करना है, किससे फार्मूला बनना है, वो हमें ये वाली रकम बताती है। क्योंकि यहाँ देखें x और z है, क्योंकि इसने बनना है 2ab, तो x और z, यानी कि हमें कौन से स्केयर चाहिए, x का स्केयर चाहिए और z का स्केयर चाहिए। ठीक है, इसके साथ इन तीनों को, तो इन तीनों को आप इकट्ठा कर लें, तो देखें x² साथ ही ये वाली टर्म, साथ ही ये वाली टर्म, और y² को अकेला कर लें। और अब देखें ये बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा a का स्केयर, ये वाला हमारा b का स्केयर बनेगा, 4 है ना तो 2z कर लिया। और फिर ज़ाहिर है जहाँ से देख लें नेगेटिव है तो -2 फार्मूले का इंटू ये फर्स्ट टर्म इंटू ये सेकंड टर्म। ठीक है, ऐसे हो जाता है, और ये ऐसे साथ। और अब ये फार्मूला बन गया ना, a यानी a x है हमारा और b हमारा 2z है, तो a - b का होल स्केयर बनेगा। देखें a - b होल स्केयर, साथ y है तो y का भी स्केयर बनाए। अब ये सारा भी स्केयर है, साथ माइनस है, साथ y का भी स्केयर है, तो ये सारी a हो जाएगी, a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो जाहिर है इसको फिर एक दफ़ा नेगेटिव में, एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये चैप्टर नंबर 5 के जो सवाल, अहम सवाल हैं, वो मैंने आपको करवा दिया। चैप्टर नंबर 6 करते हैं। यहाँ पे 2-3 ही सवाल हैं जो अक्सर पेपर में आ जाते हैं, तो ये तो 6 वाले जो सवाल मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, ये ज़रूर करने हैं, मस्ट है। ये बहुत ज़्यादा अहम सवाल हैं, आते ही आते हैं पेपर के अंदर। सो इसमें 2 कंसेप्ट हैं, आदे आज़म, ज़वाफ़िकल, HCF, LCM। ठीक है जी, तो ये 2 चीज़ें करनी है। और ये मैं एक ही जो रकम ली है ना, ये वाली बहुत मशहूर रकम है, ये अक्सर पेपर में आती है। 3 रकमें हैं,
ठीक है, हमने क्या करना होता है कि दोनों में से कुछ भी पूछा हो, आधे आज़म ज़वाफिकल कुछ भी पूछा हो, आपने क्या करना है, उनके फैक्टर्स बनाने हैं, हर रकम के छोटे छोटे पार्ट्स बनाने हैं। 102 है ना, तो इसको आपने जैसे वो मैं बताता होता हूँ 102 ऐसे लिख के वो आप इस तरह करके देखें, ठीक है। तो वो बनेगा 2 से डिवाइड करेंगे 51 आएगा, 51 3 पे डिवाइड होगा 17। तो ये उसके छोटे पार्ट्स बना लेंगे। एक्स एक ही दफ़ा है, एक ही दफ़ा लिख लिया। वाई के ऊपर स्केयर है तो वो 2 दफ़ा वाई आएगा, स्केयर है ना, 2 वाई, और फिर जेड साथ आ गया। इसी तरह 85 5 इंटू 17 है, वो भी इस तरह का करके देखें, आप कैलकुलेटर पे करके देखें। एक्स के ऊपर स्केयर है, 2 दफ़ा लिख लिया, वाई जी 187 11 और 17 आएगा, साथ इस तरह से उनको लिख लिया। और अब अगर वो सिर्फ ये पूछे जी आपने आधे आज़म निकालना है, HCF निकालना है, तो सिर्फ हमें क्या करना है कि जो कॉमन है चीज़ बस वो ले लेनी है। ये 17 है, ये एक X सब में है, एक Y सब में है, ये ऐसे करके बना लें, और एक Z सब में है, ठीक है। चाहे वहाँ पे आप बना लें, ये चीज़ कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसको भी पता हो कि बच्चे ने बड़ा अच्छा खुद से किया है, नकल नहीं किया कहीं से, खुद कर रहा है, तो ठीक है, ओके है, कोई इशू नहीं है। तो ये एक 17, एक X, एक Y, एक Z ऐसे लिख दे, तो ये HCF है, आधे आज़म है। ये एक सवाल हो जाता है। अगर यही सवाल उसने कहा हो कि भाई आप LCM निकालें, ज़ुआफिकल निकालें इसी चीज़ का, तो काम तो यही है सारा। यानी ये जो हमने किया ना, ये छोड़ दें, ये काम तो आपने ज़ुआफिकल के लिए भी करना है। एग्जैक्ट यही सब कुछ, हर चीज़ ऐसे ही रिपीट होगा, ऐसे ही आपने वो कॉमन उनके बना लेने हैं। फिर अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये होगा कि आपने क्या करना है कि लिखना है कॉमन फैक्टर। उर्दू वाले भी ऐसे ही लिख लें CF, क्योंकि आप वो क्या लिखेंगे, मुश्तरिक आदाद कुछ इस तरह का, तो इंग्लिश में लिख लें CF, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो CF क्या है? कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर यही आया जो 17 एक आया, एक X आया, एक Y आया, एक Z है, तो वही जो आधे आज़म आया था वही है HCF। तो कॉमन फैक्टर वही है 17 X Y Z। अब क्या करना है आपने, साथ अनकॉमन फैक्टर पे लिखना है UCF, अनकॉमन फैक्टर जो जो रह गए हैं, 2 3 5 11 ये सारे। फिर इधर से देखें, एक X रह गया हुआ है, एक Y रह गया हुआ है, एक Z रह गया हुआ है, तो वो सारे आपने अनकॉमन के अंदर लाइन वाइज लिख लेने हैं। अब इनको सबको ज़रब दिला दें, कैलकुलेटर में ज़रब दिलाएं, 330 आएगा, साथ ही X Y Z आ गया। अब जो LCM होता है ज़ुआफिकल, उसमें इन दोनों को इकट्ठा करते हैं, कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर दोनों को ज़रब दिलाते हैं, ठीक है। तो देखें, ये कॉमन फैक्टर लिखा, ये अनकॉमन फैक्टर लिखा, बीच में आप ज़रब का निशान लगा लेंगे, ब्रैकेटें लगा लें, ब्रैकेटें ज़्यादा अच्छी हैं, वो लगा लीजिएगा। और फिर इनको ज़रब दिलाएं, 330 को 17 से करें, ये आ गया, और X Y Z ये भी है, ये भी है, तो इनकी एक एक पावर बढ़ जाएगी ना, स्केयर हो जाएगा। तो ये है LCM। या आधे आज़म आ जाता है या ज़ुआफिकल, HCF या LCM, कोई एक चीज़ उसने पूछ ही लेनी है। तो ये मस्ट सवाल है, ज़रूर करिएगा। अगर आपके पास टाइम हो तो इसी तरह की रकम का एक और सवाल भी है, आप वो देखिएगा 6.1 में, शुरू में ही है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। एक ये रकम है, एक और रकम है, 2 रकमों वाला सवाल, वो भी अगर आप करना चाहें तो कर लें, क्योंकि ये मस्ट होते हैं सवाल पेपर में। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, इस चैप्टर में ना एक चीज़ वो है स्क्वायर रूट फाइंड करना, जज़र मालूम करना, और वो भी फैक्टर बनाने के तरीके से। बड़ा आसान है फैक्टर बनाना, भी हमने 5वें चैप्टर में समझा। ये देखें, ये हमारे पास है, और यहाँ देखें वही बात कि यहाँ पे स्केयर नज़र आ रहा है, इधर स्केयर नज़र आ रहा है, तो बड़े आराम से स्केयर का फार्मूला लगा लेंगे। 4 है, 2x लिख लिया, 9 है तो 3y लिख लिया, और चूंकि यहाँ नेगेटिव है, -2 फार्मूले का लिखें, इंटू ये फर्स्ट टर्म, इंटू ये वाली सेकेंड टर्म, फार्मूला बन जाएगा, ये a हो गई, ये b हो गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लिया। अब चूंकि जब होल स्क्वायर बन जाता है तो हमें तो स्क्वायर रूट चाहिए, तो हमने उसके ऊपर स्क्वायर रूट या जज़र जो है ये लगा देनी है, और हमेशा प्लस माइनस ज़रूर लगाना है। जब भी ये आए, जो मर्ज़ी सवाल हो, जो मर्ज़ी आप सवाल कर रहे हैं ना, जब भी आप ये जज़र लगाते हैं, अंडर रूट लगाते हैं, आपने प्लस माइनस ज़रूर लिखना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो जो ये कर लिया, और ये स्क्वायर अंडर रूट कट जाना है, ये एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, उल्ट हैं, ठीक है। एक इमरान खान है, एक नवाज शरीफ है ओके। तो ये 2x माइनस 3y आ गया, प्लस माइनस, तो इस तरह से आंसर। तो देखें, ये बनता है 2 नंबर का सवाल। और इसी तरह से इससे मिलता जुलता एक और ये सवाल है, ये भी कर लें, ये भी स्क्वायर बनाना है, उसी पैटर्न पे है। x है तो x का स्क्वायर, ये वाली चीज़ भी स्क्वायर बनती है, लेकिन ओवर में है तो कोई मसला नहीं है, ओवर में बने, ओवर में 2x लिख दें और होल स्क्वायर कर दें, फिर वही -2 फार्मूले का, इंटू ये फर्स्ट टर्म, इंटू ये सेकंड टर्म लिख दें इसको।
अब ये फार्मूला बन रहा है, ये a यानी कि x माइनस और ये b यानी कि 1/2x का होल स्क्वायर, और फिर वही अंडर रूट बनाएं, प्लस माइनस लिखें, स्क्वायर अंडर रूट कटेगा, ये आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारा छठा चैप्टर। चलें जी, चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे होंगी इक्वेशनें, इक्वेशनों को हल करना है, एक्स वाई का आंसर निकालना होता है। डिफरेंट तरह की होती हैं, ठीक है, 2 नंबर के लिए आ सकता है, 4 नंबर के लिए आ सकता है। तो ये हमें थोड़ा सा समझना है, बड़ा आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक्स को एक तरफ करना है, कांस्टेंट को एक तरफ करना है, कहीं ओवर आ गया है तो ओवर को ख़त्म करा दें एलसीएम लेके, यही सब कुछ हर उसके अंदर सवाल में होना होता है। सो देखें, पहली बात अगर हम ये सवाल ले रहे हैं, अहम सवाल है ये वाला, तो यहाँ देखें 5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आप करवा दें मल्टीप्लाई, 5x 5 3 15, बाकी सारा वैसे ही लिखें, वही हर चीज़। अगला स्टेप क्या होगा, आप देखें कि इसका एलसीएम क्या बनता है। ओवर में 6 है, ओवर में 9 है, तो क्या एलसीएम बनेगा, 2 तरीके हैं, या तो आप 6 और 9 ऐसे लिख के और ये वाला प्रोसेस कर लें, या जो इन दोनों में बड़ी रकम है ना उसको देखें, उसको डबल करें। 9 का डबल क्या होता है, 18, तो 18 जो है वो 9 के टेबल में भी आ जाता है, 6 के टेबल में भी आ जाता है, तो डेफिनेटली 18 बने। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप इसको 3 से करवाएं, 3 2 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 2 1 2 3 है, 3 1 3, जिसको इस तरह आता है वो कर ले, तो ज़ाहिर है 3 3 9 9 2 18, इस तरह से भी आ जाता है। सो बहरहाल अब 18 इसका एलसीएम है। करना ये है कि आपने हर रकम को 18 से मल्टीप्लाई, रकमें हैं कितनी, 1 2 3 4, सब के बाहर में आपने 18 18 लिख लेना है और ब्रैकेट लगा लेनी है। अब क्या होगा, इसके ओवर में 6 है ना, तो 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 1 6 और 6 3 18। अब 3 आया बाहर, 3 ने उससे मल्टीप्लाई होना है, 3 5 15, 3 15 45, 18x, 18 1 18, 9 2 18 एंड 2x, ऐसे। अब देखें सब सीधा हो गया, और जब सीधे हो जाए तो फिर तो आसान हो जाता है। 15x में से -18, 15 में से -18, नहीं जुबानी होता, कैलकुलेटर में करें, -3 मिल जाएगा, -3x, -45, ये दोनों ऐसे ही। अब x एक तरफ कर ले, -2x उठा के इधर ले आए, प्लस हो जाएगा, -45 उधर प्लस, और ये देखें -3 + 2 करें, -1 आएगा, ये दोनों 63, और माइनस उधर ले जाएं, x = -63, ऐसे इक्वेशन। ये आई थिंक 4 नंबर का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है। ये सवाल देखें, ये तो है ही 2 नंबर का, छोटा सा सवाल है। यहाँ पे भी ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स में से भी सवाल आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 3/y - 1 - 2 = 3y/y - 1। शक्ल अजीब गरीब लग रही है, मुश्किल लग रही है, बट है कुछ भी नहीं। वही स्टैंडर्ड आपने याद रखना है, ओवर ख़त्म करवाना है। ओवर में क्या चीज़ है, y - 1, तो y - 1 से ही हर रकम को मल्टीप्लाई कराना चाहिए। तो इसके साथ भी y - 1, इसके साथ भी ये, इसके साथ भी ये, बस एक दफ़ा लिखना होता है। अब ये कट जाएंगे, ठीक है ना, तो इधर रह गया हाली 3 रह गया, ये -2 और ज़ाहिर से ज़रब हो रहा है ना, तो 2y और 2 1 2, लेकिन दोनों माइनसेस मिलके प्लस, और ज़ाहिर है इसके साथ तो माइनस हो जाना है उसमें, और इधर 3y रह गया। अब देखें कितना आसान सा हो गया, ये -2y को उधर ले जाएं तो प्लस का 2y हो जाएगा, और इधर ये 3 और 2 5। तो ये अगला स्टेप देखें, ये इसी तरह से ये हुआ देखें, 5 = इधर वो जाके प्लस हो गया, तो वो भी 5y हो गया, 5y = 5, और 5 जाकर डिवाइड करेगा, y का आंसर 1 आ गया। तो ये क्वेश्चन हो गया। एक ये क्वेश्चन देखें, ये भी अच्छा सवाल है। 3x + 5 और ऊपर √3 है, x - 1 √3 है, दोनों तरफ √3 है, तो बड़ा आसान है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये जो √3 है ना, ये असल में 1/3 पावर होती है, ठीक है। तो इसको ख़त्म कराना है बेसिकली, क्योंकि आज़ादी हो उसको, तो अंदर वाली चीज़ को तो हम x निकाल लेना। तो हमें क्या करना है, इसका उल्ट लेके आना है। इसका उल्ट क्या है, 3 पावर, तो हम दोनों तरफ 3 पावर ले लेंगे, बस क्यूब ले लेंगे दोनों तरफ, और क्यूब लेने से ये कट जाएगी, जज़र शज़र ख़त्म, हर चीज़ √² ख़त्म, सिर्फ अंदर वाली चीज़ें आज़ाद हो जाएंगी। 3x + 5 = x - 1, और अब आप x को ले जाएं एक तरफ, 3x - x करेंगे 2x, 5 उधर गया -6 एंड ब्ला ब्ला, ठीक है। तो इस तरह आप इसको कर लें, या हम प्लस माइनस करना, ज़रब तकसीम, ये वही हर दफ़ा हम करते होते हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा सवाल। आगे देखें, एक और सवाल है ये वाला, x + 1 2x + 5 और इसके ऊपर अंडर रूट है =2। तो पहला काम फिर वही है कि अंडर रूट से जान छूटे, जज़र से जान छूटे, तो हाली अंडर रूट जो है उसका उल्ट क्या है, स्क्वायर, तो हमें फिर दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स।
तो स्क्वायर अंडर रूट कट गया, ये अंदर वाली चीज़ आ गई, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 हो गया। अब चूंकि इधर ओवर है तो ओवर को उठा के उधर ले जाए, तो उधर इधर डिवाइड में आ रहे ना ये चीज़, उधर जाके 4 से उसने मल्टीप्लाई होना है। तो 4 2s are 8 एंड 4 5s are 20। अब फिर वही x अकेला करें, इसको ले आए इधर, उसको उधर ले जाएं, तो ये हो गया -7। कैलकुलेटर पे करके देखें और ये 20 में से 1 निकालें 19, और 7 ने जाके डिवाइड होना है, माइनस ऐसे ही साथ लग जाएगा। तो ये आंसर आ गया। एक ये वाले सवाल बड़े अहम होते हैं, एब्सोल्यूट वाले। ये जो 2 लाइनें हम लगाते हैं ना, ये एब्सोल्यूट होती हैं। और ये सवाल इस तरह का है कि इस तरफ भी एब्सोल्यूट है, इस तरफ भी एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट के अलावा कोई रकम नहीं है उसके साथ, तो ये आसान हो जाता है। वहीं से आप जो है उसको, वो जो 2 रकमें बनाने वाला प्रोसेस है वो आप कर सकते हैं। हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट ख़त्म करवा देना है। ये रकम लिखनी है, साथ इस साइड में जो रकम होती है ना, उसको हम एक दफ़ा ऑलवेज प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो देखें ये वाली जो अमाउंट है, हमने इधर कुछ नहीं लिखा ना, तो वो प्लस ही होता है। और ये वाली अमाउंट जब लिखी है इधर हमने, तो देखें माइनस का साइन लिखा है, 2 सवाल बन जाएंगे। और ये वाली ऐसे लिखेगा क्योंकि दोनों तरफ नहीं करते चेंज, एक ही तरफ करते हैं चेंज, तो ये 8x - 3 वैसे ही आएगा। अब 2 सवाल बन गए हैं, इनको हम हल कर लेंगे। 4x उसी तरह इधर आ गया माइनस, ये उधर गया प्लस, 5 और 3 8, 8 में से 4 ने जाकर डिवाइड करना है, 2 आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस ने दोनों के साइन चेंज करने हैं, दोनों नेगेटिव हो गए। फिर वही ये उठ के उधर गया पॉजिटिव, ये इधर गया, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। 8 और 4 12x, और इधर से ये -2। तो ये अगले स्टेप में ये आंसर आ जाने हैं। ये देखें आपके सामने, इधर से 2 आ जाएगा, इधर से 12 ने जाकर डिवाइड में आना है, तो 1/6। तो सोल्यूशन सेट ऐसे करके नीचे लिख दें कि ये इसका आंसर आता है। एक और ये एब्सोल्यूट वाला, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना ये बड़ा अहम है, इसमें से सवाल आते हैं, 3-4 आ जाते हैं सवाल, तो इसको ज़रूर, इसकी जो डिफरेंट तरह के सवाल है ना वो ज़रूर करें। तो देखें ये वाला भी एब्सोल्यूट वाला सवाल है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एब्सोल्यूट रकम सिर्फ ये वाली है, बाकी ये जो है ये सारी एक तरफ इधर होनी चाहिए। तो पहले -4 को ले जाएं उधर, प्लस का हो गया, 11 और 4 15 हो जाएगा। अब ये ओवर 2 को ले जाएं, ओवर 2 तकसीम होता है, डिवाइड होता है, तो उधर जाके मल्टीप्लाई होना है, तो 15 2 बार 30। अब ये बन गया, इधर सिर्फ एब्सोल्यूट, इधर सिर्फ एक नंबर। तो अब आप इस नंबर को, जब आप ये एब्सोल्यूट ख़त्म कराएंगे, इस नंबर को एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख दें, एक दफ़ा नेगेटिव में लिख दें। अब इसे हल करते हैं, +2 उधर गया -2, 28, 3 ने जाकर डिवाइड, ये +2 उधर गया -2, अब दोनों नेगेटिव हैं तो -32, 3 पे डिवाइड करेंगे इस तरह से, तो ये 2 आंसर्स मिल जाएंगे। इसको भी आप सोल्यूशन सेट में लिख दें, SS इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। ये दोनों उसके अंदर लिख दें, ब्रैकेटों के अंदर लगा के। एक ये वाले सवाल भी हैं, ये भी आते हैं पेपर में, कि इसमें बजाय इक्वल टू लगाने के वो लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल लगा देता है। इनको हम इंग्लिश में कहते हैं इनइक्वालिटीज़, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे अब याद नहीं है, ठीक है जी। गैर मसावातें, यस, गैर मसावातें, मसावात होती है ना बराबर का निशान, और अगर इस तरह की आ जाए तो गैर मसावात। ओके, बहरहाल हल उसी तरह करना है, सोल्यूशन एग्जैक्ट वैसा ही है, सिर्फ फ़र्क पड़ेगा एक चीज़ का, माइनस का। वो जो नीचे वाला सवाल है ना, वहाँ मैं आपको समझा दूंगा। ये देखें बिल्कुल सेम है, ये रकम लिखी हुई है, आपने x एक तरफ करना है, इसको उठाएं क्योंकि ये नेगेटिव है, उधर ले जाए, पॉजिटिव हो गया, -7 इधर आके पॉजिटिव, 7 और 4 11, इनका एलसीएम जाहिर है ऊपर है, तो 2 और 4 बड़ा है, 4 एलसीएम आएगा, तो जिसका वो सेम हो वो ऊपर वाला ऐसे ही आ जाता है। और इसको वो जो रूल होता है 2 से जिसको डिवाइड, ठीक है ना, नीचे वाले से तकसीम, ऊपर वाले से ज़रब, ये मैं जुमला कहता होता हूँ, याद करें। 2 2s are 4, तो 2 आया तो 2 ऊपर जाएगा, 2 1s are 2, ऐसे कह लें, ठीक है। अब इसे हल कर लें, 2x और 1x 3x, 4 इधर फिर डिवाइड में है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होना है, तो 44 हो जाएगा, और 3 ने जाके उसको डिवाइड कर देना है। तो बिल्कुल उसी तरह से आप देखें, तो चूंकि आंसर आ गया है, तो अगर आपने सीधा करके आंसर लिखना है तो आपने लिखना है x की तरफ कोना है ना, तो आप x अगर इधर लिखते हैं तो x की तरफ कोना रख के और आप बता देंगे ये इसका आंसर है, ऐसे हो जाएगा। अब ये वाला जो सवाल है इसको ज़रा देखें, बड़ा अहम सवाल है। इसमें देखें 2 दफ़ा ये सिंबल है, 2 दफ़ा ये अलामत आ रही है, तो हमें क्या करना है, इस सवाल के 2 पार्ट्स बना लेने। एक दफ़ा इन दोनों को, यानी मिडल वाले को एक दफ़ा इसके साथ, मिडल वाले को इसके साथ, तो 2 सवाल बन जाएंगे। तो -5 और साथ ये देखें एक सवाल बन गया। इसे हल करें, वही बात, 2 इधर ओवर में, 2 5s are 10 हो जाना है उसमें। फिर -3x है, 4 को उधर ले जाएं, वो भी ज़ाहिर है माइनस का हो जाएगा, तो -10 और -4 -14। अब देखें दोनों तरफ नेगेटिव साइन है, जब हमारा बराबर का निशान होता है ना तो हम डायरेक्ट माइनस कटवा देते हैं,
यहाँ पे भी कटवाएंगे, लेकिन रूल ये है कि जो अंदर ये अलामत है इसको आपने उल्टा देना है जब भी आप माइनस का ये प्रोसेस करते हैं, या हाली सिंगल माइनस उठा के किसी और तरफ ले जाए, रकम नहीं पूरी, हाली माइनस, ठीक है, तो वो उस तरह से भी हो जाता है, वो साइन चेंज हो जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जब ये दोनों माइनसेस ख़त्म करवाए हैं, इसका साइन दूसरी तरफ करवा दें, मुंह उसका दूसरी तरफ करवा दें, और अब 3 को ले जाए उधर, 3 से उसे डिवाइड कराएं, 14/3, तो x ये बन जाएगा। और दूसरा पार्ट जो है वही कि ये वाली अमाउंट इसके साथ, ठीक है, तो उसको देखें, हमने एक अलग से सवाल बना लेना है, इसको भी हल करना है। 2 उधर गया, 2 1 ज़ा 2, 4 - 3x रह गया, 4 उधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 2 में से 4 निकालेंगे, -2। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी कैलकुलेटर में किया करें। अब अगेन वही प्रोसेस है कि दोनों तरफ नेगेटिव आ गया, माइनसेस ख़त्म कराएंगे तो ये जो सिंबल है हमने इधर को कर देना है, ये ध्यान रखना है, और फिर 3 ने उधर जाके ओवर में हो जाना है। अब आंसर लिखने का मरहला भी इसका होता है कि आंसर लिखते कैसे हैं। आंसर इस तरह से लिखते हैं जिस तरह से आपका सवाल है, x है ना दरमियान में, तो आपने भी यही करना है, x को रखना है दरमियान में। यहीं पे चले बनाने की कोशिश करता हूँ, वरना मैंने आगे बनाया हुआ है क्योंकि आपको यहाँ से समझ आएगी, क्योंकि चीज़ सामने है आपके। x रखेंगे दरमियान में, ठीक है, और x के साथ ये जो सिम्बल्स हैं, फॉर एग्जांपल आप ये वाला अगर पहले लिखें, x की तरफ कोना है ना, तो आपने देखें x की तरफ ऐसे कोना रखना है, क्योंकि x की तरफ कोना ही है, x की तरफ कोना, और ये जो अमाउंट है उसको इस तरफ 14/3 ऐसा लिख लें। और इसके इधर x के इस तरफ क्या है कि ये खुली साइड है, तो x के इधर खुली साइड बनाएं, और ये जो 2/3 है उसको लिख दें इस तरफ। तो ऐसे करके आंसर बनाना है। ये मैंने आगे खुला शुला बनाया हुआ, ये ज़रा देखें आप, ये देखें, ऐसे करके आंसर बन जाता है। एक बड़ा छुपा रुस्तम सवाल है, अक्सर हमें भूल जाता है कि ये भी सवाल है, और पेपर में बाज़ का आ जाता है, इसको भी ज़रूर करें। ये उसने ये कहा हुआ है कि एक फार्मूला है, ये फिज़िक्स का उसने फार्मूला दिया है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है उनका आपस में ये एक रिलेशनशिप है। वो कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी की कौन सी रकम होती है जब एफ़ जो है इज़ लेस देन 0, एफ़ जो है वो 0 से छोटा होगा, नेगेटिव होगा। अब ये करना मुश्किल होता है, लेकिन आप ये ज़हन में रखें टोटका कि एफ़ उसने कहा है 0 से छोटा हो, तो हम क्या करेंगे, एफ़ को 0 रख के देखेंगे तो क्या आती है सी की वैल्यू। तो हमने इस इक्वेशन में एफ़ की जगह 0 पुट करा देना है, 0 पुट कराया। अब इसको हल करेंगे तो सी को अकेला करेंगे, पहले 32 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, तो देखें 32 माइनस का हमने लिखा है। फिर ये जो 9/5 है इसने उधर जाना है, तो ज़ाहिर है ये ओवर बना हुआ है, रेशो है इसकी, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो उल्ट जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, और 5 और 32 मल्टीप्लाई होंगे 160, और 160/9, ये आपके पास वैल्यू आ गई। जो भी वैल्यू है ओवर में आई है, पॉइंट्स में ना लिखा करें इस तरह की वैल्यूज़ को। अब ये जो आंसर है ना, ये बताएगा। अब देखें, एफ़ की वैल्यू 0 रखी है, तो 0 से नीचे क्या होता है, नेगेटिव वैल्यूज़, तो हम लिखेंगे कि एफ़ नेगेटिव कब होगा, जब सी की ये वैल्यू जो है, सी जो है इस वैल्यू से भी छोटा होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम एफ़ को 0 से नीचे लेके जा रहे हैं ना, तो सी की जो 0 पे वैल्यू आई है हम कहेंगे इससे भी नीचे हो वैल्यू, तो फिर ये एक स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि एफ़ इज़ लेस देन 0 इफ़ सी इज़ लेस देन दिस वैल्यू। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर नंबर 7 डन हो जाता है। चैप्टर नंबर 8 है जी, इसमें एक डेफिनेशन ये बड़ी अहम है कार्टेशियन प्लेन की, ये डेफिनेशन आपको ज़रूर याद करनी चाहिए। सिंपल वो कहता है द कार्टेशियन प्लेन एस्टैब्लिश 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस, एक एक का ताल्लुक, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से ताल्लुक बनाता है बिटवीन द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर पेयर्स के दरमियान। पेयर्स वही हैं जो हम वो इस तरह से करके लिखते होते हैं ना, एक 2 और 3 एक पेयर है, एक 4 और 5 एक पेयर है, तो इन पेयर्स का आपस में रिलेशनशिप डेवलप किया जाता है 1-to-1, कि इसका इसके साथ डायरेक्ट ताल्लुक, एक और होगा तो उसका उसके साथ ताल्लुक होगा, तो 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस उसकी बनाई जाती है, ये कार्टेशियन प्लेन होता है। उर्दू में मैंने इसकी तर्जमा बनाने की कोशिश की है, आप देखिए अगर आपके पास प्रॉपर डेफिनेशन बनी हुई है तो आप वहाँ से याद करिएगा। कार्तीसी मस्तवी कहते हैं इसको उर्दू में। तो उसमें क्या होता है, मुतरत्तब जोड़े या ऑर्डर्ड पेयर को मुतरत्तब जोड़ा कहते हैं। किस शक्ल में होते हैं, एक्स वाई की शक्ल में, तो उनका 1-1 यानी एक एक का ताल्लुक बनाया जाता है। ये आप अपनी डेफिनेशन देखिएगा, मुझे इसमें कोई मज़ा नहीं आ रहा इस डेफिनेशन में। आप अपनी उर्दू की बुक में कार्तीसी मस्तवी की डेफिनेशन ढूंढ के वो ज़रूर आप याद करिएगा। ओके, अब सवालों पे आ जाएं। सवालों में ये एक बड़ा अहम सा सवाल है कि ग्राफ बनाने के लिए कहता है, और ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। पहली बात तो ये है कि ग्राफ पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आपने एक ज़रा प्यारा सा करके फुट्टा ले लेना, स्केल, एक लाइन इधर को ड्रा करनी है, एक इधर को ड्रा करनी है, पूरे पेज पे ड्रा कर लें, कोई इशू नहीं है।
ठीक है, दरमियान में 0 रखें, इधर से हमारा एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और इधर इधर वो प्लस में होता है, ठीक है, इधर से हमारा एक्स एक्सिस जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो वो हम 1 2 3 देखें, एक मुनासिब सा गैप छोड़ के आप बनाते जाएं, इधर से -1 -2 -3, इधर को ये y होता है, प्लस का ऊपर को माइनस का नीचे को, तो ऐसे ये थोड़ा सा बना लें। अब एक डायग्राम के अंदर एक ही ग्राफ बनाते हैं। मैं यहाँ ये 3 बना के दिखाऊंगा आपको ताकि जगह जरा है वो बचत हो जाए उसकी। पहले उसने कहा x इज इक्वल टू -3 है, इसे ग्राफ करें। अब आप ये ढूंढें कि x -3 है कहाँ पे। ये x की लाइन है ना, तो x की लाइन इधर ये पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो ये देखें x का -3 यहाँ बनता है। अब यहाँ ग्राफ करना है, ग्राफ का मतलब होता है एक लाइन खींचें उसकी। तो आपने क्या करना है, इस जगह के ऊपर स्केल रख के और ऐसे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ऐसे लाइन को लंबा कर देना है, ठीक है, और उसके साथ लिख देना है कि ये जी क्या है, x इज इक्वल टू -3, बस ये ग्राफ बन जाता है। इस तरह से बनाने हैं। अब एक और है, अब ये जाहिर है, अब ये वाला अगर ग्राफ करना है आपको एक नई डायग्राम फिर बनानी चाहिए, ठीक है। वो पेपर में तो जाहिर कोई एक ही आना है ना, लेकिन मैं यहाँ एक ही जगह आपको बना के दे रहा हूँ। y इज इक्वल टू -1, ये y है, नेगेटिव y इधर आता है, ये -1 है, यहाँ आ गया, तो यहाँ पे स्केल रख के इस तरफ ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर दें और लिख दें साथ y इज इक्वल टू -1 है। इसी तरह अगर x इज इक्वल टू 2 उसने कहा हुआ है, तो x की वैल्यू 2 हमारी ये बनती है, तो यहाँ पे आपने उसको ऐसे करके लाइन लगा देनी है। तो इस तरह से एक सिंगल लाइन जो है वो लगेगी और ये आपके ग्राफ हो जाते हैं, ठीक है जी। एक तो ये काम है। दूसरा बहुत ही अहम मस्ट सवाल, 100% सवाल इसने आना ही आना होता है, ये मस्ट है, ठीक है। इससे मिलते जुलते 1 2 4 और कर लीजिएगा प्रैक्टिस। कहता है कि m और c आपने फाइंड करना है और ये इक्वेशन दी हुई है, यहाँ तक ये सवाल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है ना, इसकी ये शक्ल बनाएं, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, यहाँ मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो फिर जब ये बना लेते हैं तो x के साथ जो चीज़ आती है वो m है और जो कांस्टेंट नंबर होता है वो c है। तो इस तरह से करके हमें मिल जाता है। तो हमने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है ना, इसमें से y को अकेला करें, क्योंकि इधर y अकेला है, तो 3y इधर ही रहने दें। पहले आप -1 को उधर ले जाएं, +1 हो जाएगा, फिर 2x को उधर ले जाएं, उसने माइनस का हो जाना है क्योंकि इधर प्लस का है, तो 3y अकेला इज इक्वल टू दिस वन। अब 3 को भी ले जाएं क्योंकि y टोटली अकेला होना चाहिए, अलोन, ठीक है। सो 3 इधर मल्टीप्लाई है, 3 ने जाके डिवाइड होना है, बटे में आना है, तो 1/3 एंड 2/3। अब आप देख लें कि x के साथ क्या चीज़ बनी है, -2/3, वो हमारा m हो जाना है, और जो कांस्टेंट टर्म है अलहदा वो हमारी c हो जानी है। तो ये सवाल ज़रूर आप रेडी करें, इससे मिलते जुलते भी सवाल रेडी करें। ओके, फिर एक ये सवाल है, ये भी कई दफ़ा पेपर में आया हुआ है, और इसमें वो क्या कहेगा शो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ये 2 पॉइंट्स हैं, लाई ऑन द लाइन आर नॉट, कि ये जो लाइन दी हुई है इस लाइन के ऊपर ये आते हैं कि नहीं आते। उसके लिए बड़ा आसान रूल है कि आपने ये जो पॉइंट्स हैं ना, इनको पुट कराना है इसके अंदर, ठीक है। 2 और 3 है, तो देखें 2 3 को हम चेक करने लगे हैं। पहला 2 जो है ये x होता है, तो x की जगह पे ये 2 लिखें और y की जगह पे ये 3 लिख दें, ठीक है। और इसको लिख लें, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो लिखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस वन, इक्वल टू 0 ना करें, वो अजीब सा हो जाता सवाल, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड कह के x और y की वैल्यू पुट करा दें। 2 2 ज़ार 4, ये -3 है, +1 है, इसे हल कराएं तो आंसर 3 आता है, 0 नहीं आता। 0 आना चाहिए था, अगर 0 आ जाए आंसर तो हम कहते हैं वो लाइन के ऊपर है पॉइंट, और अगर नहीं आया, जैसे ये नहीं आया, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम फिर ये एक लाइन लिख देंगे कि .23 डू नॉट लाई ऑन द लाइन। उर्दू में क्या लिखेंगे कि .23 जो है लाइन पर वाक़ई नहीं है, ऐसे। और जो दूसरा पॉइंट है वो भी इसी तरह चेक कर लें, 25 को वो पुट कराया और इसका आंसर 0 बन जाता है। तो फिर हम यहाँ लाइन क्या लिखेंगे कि .25 लाई ऑन द लाइन, के .25 लाइन के ऊपर वाक़ई है, ऐसे करके कह देना। और इसमें एक और अहम सवाल ग्राफ करने वाला ही कि जी पॉइंट्स को ग्राफ कराएं, तो उसके लिए भी आपने वही काम करना है, प्यारा सा करके ये 2 लाइनें खींचनी है, 1 2 3 4 5 प्यारे से करके एक मुनासिब डिस्टेंस पे बना लेने हैं और फिर आपने उनको ग्राफ कर लेना है। देखें वही बात, अगर हमने इस पॉइंट को ग्राफ करना है तो इसमें देखें x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो देखें आपने ध्यान करना है x ये नेगेटिव है, y ये नेगेटिव है, इधर कहीं आएगा पॉइंट,
x -3 है, ये आ गया x -3, y भी -3 है, वो ये आ गया। इन दोनों को डॉटेड डॉटेड स्केल रख के डॉटेड डॉटेड आगे को लेते जाएं और जहाँ ये दोनों मिलते हैं वो आपका पॉइंट होता है। ये आप लिख देंगे कि भाई हमने -3 बना दिया। फिर -6 और 4 है, x -6 है, x -6 जा रहा है ये, ओके। y +4 है, +4 ये है। तो अब आपने इनको मिलाना है, इसको डॉटेड डॉटेड आगे लेके जाएं, इसको डॉटेड डॉटेड आगे लेके जाएं और यहाँ पे जाके मिल जाएंगे। लिख दें कि वो -6 4 है, ठीक हो गया। फिर ये 4 और -5 है, 4 ये है +4 x और y -5, तो -5 ये बनता है। इसको आगे बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाएं, ठीक है, स्केल के साथ। तो ऐसे ये हमारा 4n -5 आ जाएगा। तो इस तरह से करके, ठीक है जी। तो ये आपको आइडिया हो गया। और चैप्टर 9 के अंदर 2 सबसे मशहूर सवाल, मस्ट सवाल, ये भी ज़रूरी आ जाते हैं, तो ये भी ज़रूर रेडी करने हैं। एक तो डिस्टेंस फार्मूला जो लगाया जाता है कि 2 नुकात के दरमियान फासला, 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, या वो ये कह देता है कि उन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालें, दरमियानी नुक्ता मालूम करें। तो ये मैंने 2 सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए बता दिए हैं कि ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है। डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है आपने, x में से x को माइनस कराना, 7 -9 वो लिख लिया। फिर y में से y -2 माइनस ये वाला 2, तो उसका स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। और याद ये रखना है कि अगर आप इधर से पहले ले रहे हैं ना y, x की वैल्यू 7 ले रहे हैं, तो फिर y की जगह फिर इसको ही पहले लेना है, ये याद रखना है। अगर इधर से पहले ले रहे हैं तो फिर इस दफ़ा इसकी भी पहले लेनी है, ये ध्यान रखना है बस, बाकी ओके है। तो 7 -9 एंड 2 -2 ऐसे करके लिख लें, ऊपर स्क्वेयर्स हैं, और इसको हल करें, माइनस कराएं, -2 आएगा, ये तो 0 हो जाएंगे। -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का √2 आ जाना है, तो ये डिस्टेंस है। और मिड पॉइंट, x वाली वैल्यूज़ को प्लस करें, 2 पे तकसीम करा दें, y वाली वैल्यूज़ को प्लस करें, 2 पे डिवाइड करा दें, ठीक है ना। यहाँ पे x की वैल्यूज़ यही है ना, 7 और 9, तो देखें हमने 7 और 9 ही लिखा है, ओवर में 2, तो ये 16/2, ये 4/2, 2 पे डिवाइड कर दें, 8 और 2, ये हमारा मिड पॉइंट आ जाता है। इसी का एक और सवाल कर लें, ज़रा प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ये 2 पॉइंट्स हैं, डिस्टेंस फार्मूला आप लगा रहे हैं, देखें यहाँ से स्टार्ट लेंगे, 3 -3, फिर -4 एंड -11, लेकिन उसके पास अपना माइनस भी है, क्योंकि हमारे फार्मूले में माइनस आता है, ठीक है, लेकिन उसका अपना माइनस भी है, तो इसलिए प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब 3 -3 ये फिर 0 हो गया। 11 में से 4 निकालें, 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 का √7 आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस आ गया। और मिड पॉइंट उसी तरह आपके सामने है, x वाली वैल्यूज़ एंड y वाली वैल्यूज़ प्लस होंगी, 2 पे डिवाइड, ये जो कि खुद माइनस की है ना, तो इसलिए प्लस नहीं आना, ठीक है, प्लस आपको पता है भाग जाता है जब माइनस आए, तो इसलिए माइनस आ रहा है, तो ये हल हो के इस तरह पॉइंट में नहीं लिखना, इसको ऐसे ही रखें ओवर में। तो ये जी पहला पार्ट हमने डन कर लिया। अभी कुछ सवाल, कुछ चीज़ें रहती हैं, तो आपकी इस वीडियो का इंशाल्लाह पार्ट 2 भी बनाते हैं, ठीक है जी। इसको शेयर ज़रूर करिएगा, इसको लाइव देखिएगा, ठीक है, बाकी बच्चों को भी बताएं ताकि ये ज़रा और ग्रोथ करे ये वीडियो, बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो, मुझे भी फ़ायदा हो। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।